दिन रात पोषित कर रहा है। जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था और उनके दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो एक पेटिशन निकली जिसमें उन रेपिस्टों को फांसी न हो इसके लिए हज़ारों लोगों ने मिलकर सिग्नेचर किए। लेकिन वहीं अगर हम इस फिलॉसफी के बेस पर चलेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब क्या है या इस फिलॉसफी को फॉलो करने का रीज़न क्या है कि ये एक फैक्ट है कि आपके पास में अधिकार जो है वो कर्म का ही है, फल का नहीं है। यानी न महाभारत में राधा का वर्णन, न हरिवंश पुराण में राधा का वर्णन, न भागवत पुराण में राधा का वर्णन, न विष्णु पुराण में राधा का वर्णन। तो रावण के बारे में ये जो बताया जाता है कि वो ठीक ठाक था लेकिन बस ईगो खा गया उसे, तो ऐसा कुछ है क्या या फिर सच्ची में बहुत वो राक्षसी था, बहुत खतरनाक? बोला ही जाता है कि जो महाभारत है या फिर श्रीमद् भगवत गीता, वो वायलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? यदि हथियार उठाने से वायलेंस रुक सकता है तो हथियार उठाना भी अहिंसा है, और यदि हथियार छोड़ने से वायलेंस बढ़ सकता है तो हथियार छोड़ना भी हिंसा है। सबसे पहले तो यार मैं आपका स्वागत करूंगा चल बात कर पे। बहुत समय से सोच रहा था कि आपको बुलाऊंगा इस चैनल पे, और टाइम निकाल के आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और मैंने भी खूब आपका चैनल अभी पिछले 10-15 दिन में ही देखा, लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आज के टाइम पर न्यू जनरेशन पॉडकास्ट के थ्रू ही सुन रही है। बुक्स उतनी नहीं पढ़ती है, या फिर वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज़, इनसे ज़्यादा पॉडकास्ट सुने जाते हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये आपकी ओर से। हाँ, ये एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर देखी जिस पर अभी डिस्कस भी करेंगे, कि जो आपके पुराने पॉडकास्ट हैं उनमें जो गेस्ट हैं और अभी जो गेस्ट आ रहे हैं, तो काफ़ी वैरायटी ऑफ गेस्ट देखने को मिल रहा है। ये है। और अभी मेरे आने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही वैरायटी हो जाएगी ये। मेरे को लगता था एथिस्ट वगैरह के आर्गुमेंट जो हैं ये तो कमाल है यार, वाह, बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे नहीं है, तुम पे, अच्छा तुम प्रूव करोगे कि भगवान है कि नहीं, ओके ओके। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया जब मैंने भार्गव भाई वगैरह को सुना, मैंने कहा यार ये तो सही है यार, एथिस्ट के तो आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन सॉरी, थीस्ट के आर्गुमेंट नहीं आ रहे थे, लेकिन थीस्ट के जो भार्गव ने आर्गुमेंट दिए एथिस्ट के खिलाफ, मैंने कहा ये आर्गुमेंट भी दम है, इनमें भी दम है, मजा तो आ रहा है, दोनों ही आर्गुमेंट अच्छे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक पल्ला भारी हो रहा है किसी का। तो फिर इसी कारण मैंने भार्गव भाई और फिर आप लोग और जितने भी लोग हैं, मैं उनको बुलाने देखना चाहता हूँ, एक बार अपनी जनता को दिखाना चाहता हूँ, देखो भाई हर साइड को सुनो और उसके बाद किसी मुद्दे पे पहुंचो यार। इस पर तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हम सब जो है ना, चाहे आप हो, मैं हो, या और भी जो सो कॉल्ड हमारी आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो लोगों को लगता है, या आपकी आइडियोलॉजी के लोग हैं, या फिर पहले आपने कहा कि जिन लोगों की ओर से आपको थोड़ा सा सुनने को मिला कि क्यों बुला रहे हो इसको, क्यों बुला रहे हो, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट को छोड़ दें तो लगभग हम एक ही जैसे हैं। लगभग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे आपकी मॉरल वैल्यूज़ अलग होती है, आपके एथिक्स अलग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एक कमरे में 4-5 लोग बैठे हो, जो एक व्यक्ति अपने आप को एग्नोस्टिक बोल रहा है, एक थीस्ट बोल रहा है, एक साइकोलॉजिकली अपने आप को एथिस्ट बोल रहा है, कल्चरली इंडियन ही है, तो सारे बैठे बैठे जो कमरे में है वो सब एक रेपिस्ट का विरोध करेंगे, सब चाहेंगे कि इसको सूली पे लटका दिया जाए। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिन पे वो एक मत होंगे। तो अब ये जो हमने अपनी छाती पे टैग लगा रखे हैं, बड़े बड़े चिल्ले, कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं थीस्ट हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ, यहाँ तक कि जो एग्नोस्टिक थीस्ट अपने आप को कहते हैं, या एग्नोस्टिक एथिस्ट, जो हालांकि बहुत मिसकंसेप्शन है इसमें, पर फिर भी जो एग्नोस्टिक थीस्ट बोलते हैं वो तो एक प्रकार से थीस्ट ही हैं, बस बोल रहे हैं एक चालबाजी के लिए। थीस्ट लोगों में भी ऐसे चालबाज हैं, एथिस्ट लोगों में भी ऐसे चालबाज हैं। तो हम सबकी आइडियोलॉजी एक ही है, साइकोलॉजिकल पोजीशन लगभग एक ही है, केवल और केवल जो सोशल मीडिया पे हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं उसमें कुछ लोग अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइटल दे देते हैं, कुछ लोग दूसरा स्पेसिफिक टाइटल दे देते हैं। अंदर से सभी जानना ही चाहते हैं। यदि मैं कह रहा हूं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, और वहीं एक व्यक्ति मेरे पास बैठकर कह रहा है मैं ईश्वर को मानता नहीं हूं, मैं ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहा हूं, अरे भाई मैं भी वही कर रहा हूं। मैं मानता हूं, ये मेरा एक सोशल मीडिया पोजीशन है। इंटरनली जो मेरी आत्मा, जो मेरा मन, जो मेरा सेल्फ जो चाहता है वो वही चाहता है जो एक अपने आप को एग्नोस्टिक कहने वाला व्यक्ति चाहता है। बस ये जो हमने टैग लगा रखे, ठीक है, एक सोशल मीडिया या फिर काम करने की शैली से यदि मैंने लगा रखे हैं तो ठीक है, अगर ये जो बात मैं कह रहा हूँ अगर मुझे अंदर से पता है तो। पर अगर ये बात मुझे पता ही नहीं है और मैं किसी भ्रम में चल रहा हूँ कि हाँ मैं एग्नोस्टिक हूँ, 10 दिन पहले मैं थीस्ट था, अब मैं एथिस्ट बन गया, तो मैं बहुत बड़े भ्रम में हूँ। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक मेरा मित्र है,
युगांधर नाम है उसका। बहुत पहले हम लोग लाइव स्ट्रीम में बैठते थे एक साथ, आजकल वो व्यस्त है अपनी जीवन में, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं दिखेंगे। तो वो पहले एथिस्ट थे, उसके बाद में उनका इंटरेस्ट आया धीरे धीरे थीज़म में, गॉड के बारे में, वेदों के बारे में उन्होंने ग्रंथ पढ़े खूब सारे। तो एक दिन मतलब 3 4 5 महीने हो गए और वो ईश्वर में उनकी आस्था बन गई। अब इसका मतलब तो एक प्रकार से वो आस्तिक हो ही गए, लेकिन काफ़ी समय से अपने आप को एथिस्ट बोल रहे हैं, एग्नोस्टिक बोल रहे हैं, तो वही टाइटल लगा हुआ है उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे, यूट्यूब वाली आईडी पे। तो एक दिन मुझसे पूछते हैं, भाई ये बताओ मुझे जी, मैं अब थीस्ट कैसे बनूं, मैं थीस्ट बनना चाहता हूँ। मतलब मैंने कहा क्या कोई मुहूर्त वूर्त निकालें जिस दिन आपका नामकरण संस्कार होगा कि अब आप थीस्ट बन गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें। मैंने कहा अगर मानते हो तो बन गए ना, ये बनना न बनना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके कोई शर्ट पे कोई टैग लगा हुआ है जैसे पुलिस मैन के लगा होता है और वो अब चेंज होगा, नहीं। ये सब एक थॉट प्रोसेस की चीज़ है जो कि इमर्ज होती है, अपने आप बन जाती है, अपने आप हट जाती है। हम जो बाहर से एक दूसरे को टैग देते हैं, जो टैगिंग करते हैं, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंटरनली ये बात नहीं पता है, जो अभी बात मैं करने लग रहा हूँ, तो ये जो हम टैग देते हैं ऊपर से, ये रीज़न बनता है डिस्प्यूट का। ये बहुत हम्म। हार्मफुल है, ये जो बात मैंने बोली, अगर इसको डीपली ऑब्जर्व किया जाए तो इससे अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ हो जाएंगी। दो दोस्त लड़ लेंगे, पड़ोसी लड़ लेंगे, किस चीज़ के लिए? सही। मैंने देखा है हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जो केवल इस चीज़ के लिए लड़ लेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का भाग है या नहीं, आरण्यक और वेदों में क्या फ़र्क है, इस चीज़ पे वो लड़ लेंगे। 5 5 साल हम्म। पुरानी अपनी मित्रता तोड़ लेंगे इस बात के लिए कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का भाग है या नहीं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे, और भी डीप में बहुत सारी चीज़ों पे लड़ लेंगे। यही चीज़ एथिस्ट और थीस्ट वाले में होती है। हम्म। वैसे गंभीर बात है ये। मोहित भाई, आपको कोई एंटी हिंदू नैरेटिव देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, बॉलीवुड में? मुझे सबसे ज़्यादा जो नैरेटिव मिलता है वो एंटी धर्म वाला नैरेटिव तो हर जगह मुझे मिलता है। मानवता के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही है, जितने, थोड़ी डीप बात कहूँगा, जितने आप आज के टाइम पे देख रहे हो सेक्स स्कैंडल्स चल रहे हैं, जो पिस्ट को बचाने वाली इतनी ताकतें हैं, और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, नशे को प्रमोट करने वाली, ड्रग कल्चर को प्रमोट करने वाली, ये सब अगर मैं अगर हिंदू धर्म को एक धर्म मान रहा हूँ तो ये सब एंटी हिंदू नहीं है तो क्या है? तो सबसे बड़ी वाली जो एंटी वाला ये जो रैकेट है, सबसे बड़ा रैकेट तो यही है जो इन चीज़ों को पोषित कर रहा है, दिन रात पोषित कर रहा है। जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था और उनके दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो एक पेटिशन निकली जिसमें उन रेपिस्टों को फांसी न हो इसके लिए हज़ारों लोगों ने मिलकर सिग्नेचर किए। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? आज अगर हम लोग कोशिश करें, एक पिटिशन अभी चल रही है और जिसपे मैंने उस पर लाइव स्ट्रीम भी किया था कि बलात्कारियों को सज़ा दी जानी चाहिए, उस पिटिशन पे हमें सिग्नेचर करवाने के लिए मतलब इतना संघर्ष होगा जिसकी कोई हद नहीं। वहीं रेपिस्टों को बचाने के लिए जो पिटिशन डाली जा रही है उस पर रातों रात सिग्नेचर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये है। हाँ, अगर आप कल्चरली कहेंगे कि कल्चरली पॉलिटिक्स वाइज जो एंटी हिंदू कुछ वेव है या नहीं है, तो हाँ वो हो सकती है, लेकिन वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या ये है, क्योंकि इंटरनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वो तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो कि आप चाहे किसी भी कल्चर के अगेंस्ट देख लें, वो चलते ही हैं। और हाँ, इसके वैसे एविडेंसेस हैं कि ऐसे खूब सारी वेव्स हैं जो पर्टिकुलर पॉलिटिकली हिंदुइज्म को टारगेट करना चाहती है। इसके बहुत सारे फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, CIA के जो एक्स डायरेक्टर्स हैं, उनकी बुक्स को अगर हम पढ़ें तो ऐसे इंडिया में है, बहुत लंबे समय से हैं। अच्छा, तो ये बाहर से कुछ ताकतें हैं, मुझे लगा सिर्फ इंटरनल बॉलीवुड वगैरह ये सब जो हैं यही करते हैं। क्या बाहर से भी ऐसी ताकतें हैं जो कोशिश करती है कि हमारे कल्चर को वो डिस्टॉर्ट करे, खराब करे? हाँ, हमारे कल्चर को ख़राब करें वो भी है, और ओवरऑल ह्यूमैनिटी नहीं अच्छी लगती है, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे कल्चर को टारगेट करने का कारण भी शायद ये हो सकता है कि हमारे कल्चर में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनका टारगेट वो हो। फिर ये तो एक हाइपोथेसिस होगा, इसके ऊपर मैं अपना कंफर्मेशन नहीं रखूँगा। लेकिन हाँ, चाइना से है और भी खूब सारी कंट्रीज से एफिलिएशन है ऐसी चीज़ों का, इंडिया के अंदर भी है, इंटरनली भी है। हम्म।
और इस चीज़ के हमारी स्ट्रॉन्ग बात हुई थी एविडेंसेस कि हम हैं, मैं कमेंट में डाल सकता अच्छा, हूँ बाद में यदि आप कहें तो। कोई दिक्कत नहीं है, हम डाल सकते हैं बाद में। हम्म। मैंने आपसे याद होगा जब आपको इन्विटेशन भेजा था तब मैंने ये बोला था कि कुछ मिसकंसेप्शन है इंटरनेट पे हिंदुइज़्म को लेके, हम्म। उस पे बात करेंगे। बहुत बहुत। तो सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या आता है मेरे दिमाग में? जब मैंने अभी कल की मूवी देखी मैंने अभी, ठीक है? और हम्म। हालाँकि मैं बॉलीवुड से ज़्यादा उम्मीद रखता नहीं हूँ कि वो सही-सही दिखाते हैं किसी चीज़ को, बट तब भी ठीक है, अच्छी लगी मूवी, ठीक-ठाक लगी मेरे को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मोस्टली किसी को नहीं पता होगा कि कल्कि अवतार का जो ज़िक्र है वो कहाँ आता है? तो आप ये बता सकते हो कि कहाँ आता है ज़िक्र और क्या कहानी है इसके पीछे कि कल्कि अवतार है कौन? कब आएँगे? क्यों आएँगे? कल्कि अवतार का जिक्र जो है वो भविष्य पुराण में है बेसिकली। और मैं भविष्य पुराण को बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, माइनस में भी ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। उसके कुछ क्यों? रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं, वैसे तो पुराण जो पूरा टेक्स्ट है, जो पूरे 18 पुराण हैं उनका खूब सारा पोर्शन ऐसा है जो ऑथेंटिक नहीं है, बट स्पेशली भविष्य पुराण जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनऑथेंटिसिटी पे खरा उतरता है। क्योंकि भविष्य पुराण में आपको रानी विक्टोरिया का जिक्र मिल जाएगा, भविष्य पुराण में आपको बहुत सारी बाइबलिक चीज़ों का जिक्र मिल जाएगा, भविष्य पुराण में आपको इस्लामिक कल्चर का जिक्र मिल जाएगा। तो यदि भविष्य पुराण हिंदुइज्म का ग्रंथ है या वैदिक शास्त्र है, या कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण लिखा भविष्य बताते हुए, तो इसमें रानी विक्टोरिया का जिक्र कैसे आएगा? और जो आस्थावान हिंदू ये मानते हैं कि रानी विक्टोरिया का जिक्र इसलिए आया क्योंकि वेद व्यास जी ने भविष्य बताया, तो वहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि वेद व्यास जी ने रानी विक्टोरिया तक का ही भविष्य क्यों बताया, मोदी जी तक का भविष्य क्यों नहीं बताया? हुँ। विक्टोरिया तक ही आके कहानी रुक क्यों गई? तो तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, एक क्राइस्ट भागवत मिलती है, अब क्या कहेंगे उसे आप? ऑथेंटिक तो नहीं कह पाएंगे। तो संस्कृत में कोई भी ग्रंथ यदि है, इसका अर्थ ये नहीं है भविष्य पुराण के श्लोक है, संडेश्चर फरवरी मासे फाल्गुन ऐसे करके श्लोक है, उसमें संडे का जिक्र है, फरवरी का जिक्र है भविष्य पुराण में। तो ये तो साफ दिखता है कि इसमें जो इंटरपोल्यूशन हुई है या इसका जो कंपोजिशन हुआ है वो ब्रिटिश इरा तक होता आया है। उसी में मेंशन है मेनली कल्कि अवतार का कि कल्कि अवतार लेंगे। अब क्या है कि भविष्य में यदि कोई बहुत बड़ा महापुरुष आ भी जाता है श्री राम श्री कृष्ण के तुल्य, तो लोग कह देंगे यही है कल्कि। अब कोई ना कोई कभी ना कभी तो आएगा ही, यदि आता है तो इस टाइप से लोग फिर को रिलेट कर देते हैं। पर भविष्य पुराण की बैकिंग पर आप नहीं कह सकते हैं कि कल्कि अवतार कोई ऑथेंटिक चीज़ है। और अगर है भी तो इंतज़ार करने का तो मतलब हमारा धर्म नहीं सिखाता है कि कुछ गलत हो रहा है, भारत में इतनी वुमेंस अनसेफ है, इतनी गलत चीज़ें हो रही है पॉलिटिकली भी नॉन पॉलिटिकली भी, तो आप इंतज़ार करें कि कोई आएगा और वो ठीक करेगा। हुँ। तो आप ये कह रहे हो कि कोई जो भविष्य अगर हुई भी है तो उसका वेट ना करो। ये मत सोचो कि हम पाप कर रहे हैं तो हम लोग ये सोचेंगे उसका सॉल्यूशन बस ऊपर से ही आएगा। हमें खुद भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए उसका मिल-जुल के। और हम गीता की बात माने तो गीता में तो कहा ही है कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में नहीं। तो कल की अवतार यदि है भी तो आपके लिए वो तो फल है ना, फल की इच्छा तो करनी ही नहीं है, स्पष्ट नेग्लिशन है। हुँ। अभी जो आपने श्लोक बोला कर्मण्यवाधिकारस्ते, इस वाले श्लोक को भी बहुत ज़्यादा लोग ना मतलब इसके भी अलग-अलग इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, है ना? हम्म। तो मैं एक बार चाहूँगा इसका बिल्कुल जो रियल इंटरप्रिटेशन है, जो रियल ट्रांसलेशन है, जो रियल इसका मतलब है, वो आप बताओ मुझे। ट्रांसलेशन तो इसका आपको एक गूगल पे मिल जाएगा, और जो भी भगवत गीता छपती है ट्रांसलेशन लगभग उसका सही है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर के गड़बड़ हो सकती है। जैसे कुछ लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि फल जो है वो चाहिए ही नहीं या फल मिलेगा ही नहीं, केवल कर्म करो। तो बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो इसकी व्याख्या करते हुए या फिर इसको डिबंक करते हुए कह देते हैं कि ये क्या बात कह दी, एकदम इलॉजिकल, कर्म करते जाओ, फल फल से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि फल से लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल बात कही गई है कि आपको कर्म करते वक्त फल की इच्छा नहीं रखनी है। इट डजेंट मीन कि आपको फल मिलेगा नहीं। या मैं ये कह सकता हूँ, अगर फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हैं तो ही फल अच्छे से प्राप्त होगा। ये दो तर्ज पर इस बात को कहा जा सकता है। अगर हमारे जीवन में देखें, आम जीवन में, योगी समाधि मोक्ष केवल्य वो सब छोड़ दीजिए, हमारे सामान्य जीवन में तो हम ये चीज़ देखते हैं 100% कि अगर हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लालसा है, तो हम काम करने में कम फोकस रखते हैं
और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हम उस फल में ही फंसे रहते हैं, और बहुत बार अगर वो फल नहीं मिल रहा है या वो मिलता नहीं दिख रहा है तो हम काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इस फिलॉसफी के बेस पर चलें कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब क्या है, या इस फिलॉसफी को फॉलो करने का रीज़न क्या है, कि ये एक फैक्ट है कि आपके पास में अधिकार जो है वो कर्म का ही है, फल का नहीं है। बेस्ट से बेस्ट कर्म आप कर सकते हैं। जैसे आपका फल है, मान लीजिए कि इस पॉडकास्ट पे 5 लाख व्यूज़ आए। अब आप कहेंगे नहीं ये तो मेरे हाथ में है, इसके लिए मैं गूगल ऐड लगा दूंगा। नहीं, यहीं पे गड़बड़ हो गई। गूगल ऐड लगाना भी एक कर्म है। आपके हाथ में तो कर्म ही है। उस फल की प्राप्ति के लिए उत्तम से उत्तम कर्म जो हो सकता है उसे आप, ये बात अलग है कि उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फल मिल जाएगा, बट फिर भी आपने जो भी किया वो कर्म के डोमेन में आएगा, फल के डोमेन में नहीं आएगा। यानी आपके अधिकार में क्या है, यहां तो श्री कृष्ण बिल्कुल राइट हैं। आपके अधिकार में कर्म ही है। उस फल की प्राप्ति के लिए आप फल को जाके तोड़ते भी हैं तो वो भी कर्म ही है। तो हमारे हाथ में क्या है, कर्म। आपके अधिकार में कर्म है, इसलिए फल की चिंता क्यों कर रहे हो या फल के बारे में क्यों सोच रहे हो, चुपचाप कर्म किए जाओ, फल तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा अगर कर्म सही है तो सारा फोकस कर्म पे हो। इस बात को प्रोपोगेट करता है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये तो हो गई एक हमारे जीवन में ग्रेस्प करने की बात। अगर इसका पीक अर्थ जानोगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, तो वो है निष्काम कर्म की बात करता है। 2 प्रकार के कर्म बताए हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ है कामना, जो काम है उसके सहित जो कर्म किया जाता है वो सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म का अर्थ है बिना कामना के, बिना इच्छा के जो कर्म किया जाता है। मतलब इतनी भी इच्छा न हो कि निष्काम कर्म को फॉलो करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ये भी इच्छा न हो, प्योरली निष्काम कर्म। तो दोनों ही सही है, दोनों ही धर्म है। सकाम कर्म करने वालों को भी धार्मिक कहा जाता है, निष्काम कर्म करने वालों को भी धार्मिक कहा जाता है। बस जो निष्काम कर्म करते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। सकाम कर्म करने वाले अध्यात्म में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो सकामी होते हैं, मतलब काम के साथ कर्म करते हैं, इच्छा के साथ कर्म करते हैं। निष्काम कर्म वाले वो योगी हैं। जैसे इसके लिए ईश्वर प्रणिधान एक कंसेप्ट आता है। जो धार्मिक लोग हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये शब्द सुना होगा, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है आप जो भी करते हैं वो ईश्वर को अर्पित करके करना। इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा कि मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं। थोड़ा लंबा जा रहा है, ये डीप हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं यहाँ पे एनालॉजी के द्वारा समझें अगर लोग तो। आप एक कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में आपका एक बॉस है, वो पर्टिकुलर आपको कुछ टास्क देता है रोज़ कि आप ये फाइल है इसे यहाँ रख दो, ये जमा कर दो, कंप्यूटर में आपको ये ईमेल लिखना है, ऐसे लिखना है। अब मान लीजिए कि उस बीच में आपको कोई भी कितनी भी गालियाँ दे कि ये काम आपने सही नहीं किया या ये काम आपने किया, इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बीच में जो कंपनी के बीच वाले लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको अपना कार्य करना है, आपको सैलरी मिलेगी जैसा जैसा आपको बॉस ने कहा है, महीने के अंत में आपको पैसा मिल गया, आपकी छुट्टी, बात खत्म। वहीं जब आप कंपनी में नहीं होते हैं, जब आप आम जीवन में होते हैं, तो आप में कई भावनाएं आती है कि मैंने इतना किया, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये तारीफ़ नहीं मिली, माँ बाप ने मेरी सराहना नहीं की, रिश्तेदार मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं। क्या यही चीज़ आपको कंपनी में होती है फील? नहीं होती है। कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है अगर कोई आपकी तारीफ़ करे या ना करे, भाड़ में जाए, आपको सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए। यानी आप जो भी कर रहे हैं वो उस बॉस के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे ही जो ईश्वर प्रणिधान में जीता है जो व्यक्ति, उसे कोई मतलब नहीं है कि इस दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है या फिर तारीफ हो रही है या बुराई हो रही है, क्योंकि वो तो जो कर रहा है वो ईश्वर के लिए कर रहा है, ईश्वर प्रणिधान में जीते हुए कर रहा है। इदन्नम में, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इस भाव के साथ कर रहा है। तो आप अपने पिता के पांव दबा रहे हैं या माता की सेवा कर रहे हैं या सोसाइटी को कुछ वेलफेयर करके दे रहे हैं, तो वो आप इसलिए कर ही नहीं रहे हैं ताकि आपको कुछ मिले। आप तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ईश्वर ने वेद के माध्यम से या जैसे भी आपको डू एंड डोंट बताए हैं, विधि और निषेध दोनों ही बताएं कि ये करना है ये नहीं करना है। अब उसके बदले में जो भी मिलेगा वो आपको ईश्वर से मिलेगा। उसे आप मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, अपवर्ग कहें, आशीर्वाद कहें, जो भी कहें, हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, समझने के लिए समझ लीजिए। तो आपको जो भी मिलेगा वो ईश्वर की ओर से मिलेगा। तो जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसे संसार की किसी भी प्रतिक्रिया से कोई चिंता नहीं होती है। यानी न तो वो अपमान के ग्रास को पीता है, अपमान के पेय को पीता है, न ही वो सम्मान के ग्रास को चखता है। क्योंकि जो अपमान को गले लगाएगा उसे सम्मान भी मिलेगा, और जो सम्मान को गले लगाएगा उसे अपमान भी नहीं छोड़ेगा।
तो उसे कोई लेना देना ही नहीं है। किसी ने सम्मान कर दिया ठीक है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी लिप्त नहीं होगा, तो उसे अपमान भी नहीं सताएगा, दोनों से ही उसे मतलब नहीं है। ये निष्काम योगी है, जो संसार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सही है। अब हम ये कहेंगे ये तो यार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। हम कोई भी काम इसीलिए करते हैं कि समाज में ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो भी एक गीता के अनुसार जो एक योगी होता है, यानी जिसका साक्षात्कार योग अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन हो चुका है, एक जीवन मुक्त अवस्था में जो जी रहा है, वो इसलिए कार्य कर ही नहीं रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन ये रेज होगा कि अगर वो इसलिए कार्य नहीं कर रहा है कि समाज उसे अच्छा मानेगा या बुरा, तो फिर वो अच्छे कार्य कैसे कर लेता है? तो इसलिए क्योंकि अब वो जिसके ब्लूप्रिंट पे चल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू थियोलॉजी वो ईश्वर का बनाया हुआ सिस्टम है, वो ईश्वर के आदेश पे सारे कार्य कर रहा है, तो डेफिनेटली ईश्वर के आदेश तो सारे सही ही होंगे। और जो सकाम कर्म वाले समाज की चिंता के कारण कार्य करते हैं, उनसे तो वो अच्छे ही कार्य करेगा, क्योंकि अब वो ईश्वर के सिद्धांतों पे फॉलो कर, ईश्वर के सिद्धांत गड़बड़ होते तो वो गड़बड़ करता, परंतु यदि सिद्धांत सही है तो अब वो जो भी करेगा वो सही होगा। हमें लगेगा कि वो इसलिए कर रहा है देखो ताकि क्योंकि ये अच्छा कार्य है, क्योंकि ये बुरा कार्य है, ना, वो उसमें लिप्त ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो केवल और केवल वो कार्य कर रहा है जो ईश्वर ने कहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एक योगी भी एक उच्च कोटि का संत कर्म तो करता है, लेकिन वो लिप्त नहीं है। उसके सामने गाय मर रही है तो अंदर से वो विचलित नहीं हो रहा है, वो गाय को बचा रहा है, या किसी की पीड़ा का विरोध कर रहा है, उसके प्रति कंपैशन दिखा रहा है, लेकिन उसका कंपैशन हमारी तरह इमोशनल नहीं है कि कभी आ गया कभी नहीं आया। वो फिक्स एक आप रोबोट की तरह कह सकते हो कि वो उन कार्यों को कर रहा है। तो इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। इस निष्काम कर्म का उपदेश श्री कृष्ण ने इस श्लोक में किया है। इसका जो सबसे पीक अचीवमेंट है वो ये है। बाकी हम अपने जीवन से इसमें छोटी मोटी लर्निंग्स ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये वाली एक्सप्लेनेशन बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन अगर आप गुरुकुलों में जाते हैं, दर्शन पढ़ते हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ऐसा एक और कहा जाता है मोहित भाई कि महाभारत में या फिर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि गांडीव उठाओ और इन लोगों का संहार करो, ये लोग अधर्मी हैं, तो बोला ही जाता है कि जो ये महाभारत है या फिर श्रीमद् भगवत गीता, वो वायलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? इस पर एक छोटा सा आपसे वापस रिवर्स क्वेश्चन करूँगा कि अभी एक पॉडकास्ट में सेम एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ आचार्य योगेश भारद्वाज जी ने दिया था, सेम रिपीट करूँगा। मान लीजिए एक बस है, उस बस में आप सब बैठे हैं, बहुत सारे उसमें मेल्स हैं, 3-4 फीमेल्स आती है और उसमें बस में खड़ी हो जाती है, क्योंकि सीट नहीं है और शहरों में आजकल फीमेल्स खड़ी हो रही है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं है। इतने में एक बंदा उठ के आता है बस में से ही या बस के बाहर से, और वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, गालियाँ बोलने लग जाता है, अनाप शनाप हरकतें, फोर्सफुली टच करना और मतलब कुछ इस तरह की एकदम वाहियात चीज़ें करना शुरू हो जाता है। अब सारी बस जो है वो उसको देख रही है कि हाँ ये हो रहा है। अब सारी बस वायलेंस कर रही है या नॉन वायलेंस कर रही है? सिंपल एक आंसर दीजिए जिससे सब एग्री करते हो। अगर बस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सब देख ही रहे हैं, तो भाई वो एक तरीके से वायलेंस को प्रमोट ही कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंस वायलेंस ही हो कर रहा है रहे हैं, सामने। क्योंकि अगर वो 10 मिनट भी और रुके तो वो क्या कर देगा वो पता। तो वो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं एक बंदा उठ के आता है और 2 थप्पड़ जड़ता है उसके, जो कि गलत जगह पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है या कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है उस महिला के, 2 कान के नीचे थप्पड़ मारता है और उसको बस के नीचे से उतार देता है। अब उसने वायलेंस किया या नॉन वायलेंस? एक देखा उस जाए तो लड़की उसने, के भाई से हाँ पूछो हाँ तो वो कहेगा उसने नॉन वायलेंस किया है। हम्म। कोई ज्ञानचंद आके कह सकता है कि उसने तो वायलेंस किया है, लेकिन वास्तव में उसने नॉन वायलेंस किया है। तो वायलेंस या नॉन वायलेंस, मैं इंग्लिश वाले में नहीं जा रहा हूँ, हिंसा और अहिंसा में जाऊंगा। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा की परिभाषा कतई ये नहीं है कि हथियार उठाना या मारकाट करना ये सब जो है वो हिंसा है, ना, हिंसा ये नहीं है। और न ही हथियार छोड़ना अहिंसा है। यदि हथियार उठाने से वायलेंस रुक सकता है तो हथियार उठाना भी अहिंसा है, और यदि हथियार छोड़ने से वायलेंस बढ़ सकता है तो हथियार छोड़ना भी हिंसा है। यदि आपके घर में बलात्कारी घुस के यदि आपकी माँ बहनों की अस्मिता पर आघात करता है तो उस समय हथियार को छोड़ना हिंसा होगा, न कि हथियार को पकड़ना। इसलिए हथियार को पकड़ना हमेशा हिंसा का नाम नहीं है। और ये जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ ये मेरी मन की डेफिनेशन नहीं कि अच्छा सुनने में बहुत बढ़िया लग रही है और विज्ञान दर्शन ने ही आके बोल दी। महर्षि पतंजलि की अहिंसा की परिभाषा यही है
इसलिए अहिंसा परमो धर्म है, इस कोटेशन के मैं साथ हूँ। धर्म हिंसा तथैव च, ये बकवास बात है, ये कहीं नहीं लिखा है। अगर दार्शनिक तौर पर देखे समझाने के लिए ठीक है, अहिंसा ही हमेशा परम धर्म है, और अहिंसा का मतलब जो सो कॉल्ड नॉन वायलेंस है वो नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यदि आप द्वेष भाव से, गलत भाव से एक मच्छर को भी मारते हैं तो वो हिंसा है। और यदि आप लोक कल्याण में शांति की स्थापना के लिए, अहिंसा की स्थापना के लिए लाखों लाख लोगों की लाश भी बिछा देते हैं तो वो अहिंसा है महर्षि पतंजलि की डेफिनेशन में। गांधी जी की डेफिनेशन में वो हिंसा होगी, एक थप्पड़ मारना भी, लेकिन महर्षि पतंजलि की दृष्टि में लाखों लाख लोगों की लाशें भी यदि आप बिछा देते हैं तो वो भी अहिंसा है, हिंसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल यार, इस बारे में मैंने काफ़ी रेडिट पे डिस्कशन होते देखा था। वो काफ़ी हमारे जो महाभारत और रामायण है उनकी बातों को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं और उसके बाद उनके ऊपर सवाल निशान खड़ा करते हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक चीज़ और सुनने को मिलती है कि राधा जो हैं, श्री राधा, उनका ज़िक्र कहीं नहीं मिलता है, ये कहते हैं कुछ लोग। क्या सच्ची में ऐसा है? कहाँ कहाँ जिक्र मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद में फिर ऑडियंस पे है वो डिसाइड करें कि उन्हें मानना है कि नहीं मानना है। क्योंकि यदि किसी की भी पर्सनल फेथ है, निजी आस्था है, तो उस पर मैं चोट नहीं करूँगा। और राधा एक शब्द है, उस शब्द का अर्थ तो अच्छा ही है, राधा का अर्थ समृद्धि होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर राधा एग्जिस्ट नहीं करती थी श्री कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में कोई कैरेक्टर, तो राधा नाम लेना ही पाप है। नाम तो किसी का भी ले सकते हो आप, और भी तो बहुत सारी लोगों का नाम राधा रहा है। कर्ण की माँ का नाम राधा था, और भी राधा नाम की बहुत सारी कैरेक्टर्स हुई हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर कहा जाता है कि श्री कृष्ण की प्रेमिका थी या पत्नी थी या जो भी कहा जाता है, तो पूरी महाभारत आप उठा के देख लीजिए, राधा का डिस्क्रिप्शन पूरी महाभारत में नहीं है। इसके अलावा एक और भाग मिलता है महाभारत का ही, हरिवंश पुराण, उसमें भी राधा का वर्णन नहीं है। इसके अलावा भागवत पुराण जिसमें बहुत सारा है, गोपियाँ, रासलीला, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं नहीं मानता हूँ, उसमें भी राधा का वर्णन नहीं है। यानी न महाभारत में, न हरिवंश पुराण में, न भागवत पुराण में। यहाँ तक कि विष्णु पुराण जिसमें विष्णु के सभी अवतारों का जिक्र है, उसमें भी राधा का वर्णन नहीं है। यानी न महाभारत में राधा का वर्णन, न हरिवंश पुराण में राधा का वर्णन, न भागवत पुराण में राधा का वर्णन, न विष्णु पुराण में राधा का वर्णन। तो राधा का वर्णन कहाँ है? सूरदास की कविताओं में? वहां से तो हम नहीं मानेंगे ना शास्त्रीय प्रमाण। ये आया कब फिर? श्री राधा रानी का नाम आया कहाँ पे फिर? वैसे एक पुराण में मिलता है ब्रह्मवैवर्त, ऐसे तो कई पुराणों में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का वर्णन मिलता है, लेकिन वहाँ इतना अश्लील और इतना भद्र है कि कोई भी हिंदू उसको पढ़ने के बाद में नहीं कहेगा कि ये मेरा पुराण है। और उसमें एक घपला भी है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण की दो प्रतियां मिलती है। एक आदि ब्रह्मवैवर्त पुराण नाम से पुराण था, उसमें ब्रह्मा जी के बारे में बातें थी, श्री कृष्ण के बारे में बातें ही नहीं थी। अभी जो ब्रह्मवैवर्त पुराण मिलता है उसमें श्री कृष्ण की बातें हैं, नाम से ही स्पष्ट है ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मा जी के बारे में कुछ होना चाहिए, ब्रह्म के बारे में कुछ होना चाहिए, पर उसमें है श्री कृष्ण के बारे में। तो उसमें ये सब चीज़ें मिलती है। और हिस्टोरियंस का मानना है, और अगर लिंग्विस्टिक डेटिंग भी देखेंगे तो वो 500-600 साल से पुराना नहीं जाता है ब्रह्मवैवर्त पुराण। अब राधा का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ऐसा नहीं है राधा का वर्णन एकदम ही नया है, 1500 साल पहले तक जाओगे तो मिल जाएगा। सबसे पहले, मुझे अभी नाम नहीं याद है, एक राजा ने अपनी किसी कविता में राधा का जिक्र किया था। उसके बाद में कुछ मंदिरों में या कुछ सिक्कों से इस प्रकार से डेटिंग जाती जाती 11th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में, जब मुगल पीरियड में जब सारे मंदिर टूट रहे थे, उस समय राधा के मंदिर बन रहे थे। एक बहुत चमत्कारिक बात है, लेकिन उस समय के ही हैं सारे, 10th 11th सेंचुरी के। वहीं यदि आप माता रुक्मणी के मंदिर देखेंगे, श्री कृष्ण की जो पत्नी है, जो हर जगह पर स्वीकार्य है, तो उनके मंदिर आपको पुराने मिल जाएंगे। बलराम और सुभद्रा और श्री कृष्ण, इन तीनों भाई बहन के तो जिक्र जो टेरा होते हैं, जो सिक्के होते हैं पुराने, तो BCE में आप चले जाओगे तो आपको श्री कृष्ण का, वसुदेव का, वासुदेव का, इनका जिक्र मिल जाएगा। राधा का नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यदि मौर्यन पीरियड में आप जाओगे तो टाइम मशीन हो अगर हाइपोथेटिकली, और जाओ उड़ के आचार्य चाणक्य के समय में, तो आपको उस समय राधा नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा। यदि आप पूछोगे रोड पर किसी से भी कि राधा कोई थी श्री कृष्ण से एसोसिएटेड, तो मना कर देंगे लोग साफ। उस समय के, उस समय तक राधा थी ही नहीं। इवन आज भी साउथ इंडिया में आप जाते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, श्री कृष्ण, इनको तो जानते हैं, लेकिन राधा को बहुत ज़्यादा वो जानते ही नहीं। बोलते टीवी सीरियल्स वगैरह ये सब से ही हमने देखा है राधा को, हमारी स्ट्रीट्स में राधा नाम नहीं है साउथ इंडिया में। आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आपके वहाँ पे मित्र रहते हैं तो।
आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मंदिर भी राधा के नहीं हैं। जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में या पूरे ग्लोब में ही हैं वो तो हैं साउथ इंडिया, लेकिन जो पुराने टेम्पल्स हैं वो राधा के हैं ही नहीं, श्री कृष्ण के, रुक्मणी के, सत्यभामा, यही है। एक अच्छा। क्लियर एकेडमिक पोजीशन है यहाँ पर। और श्री कृष्ण के बारे में भी ये बात सुनने को मिलती है कि उनकी 16,100 वाइफ्स थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। एक बार आप इसको भी क्लैरिफाई करो यार। महाभारत में नहीं है 16,000 पत्नियों का। हाँ, एक राक्षस से 16,000 स्त्रियों को बचाने का वर्णन ज़रूर मिलता है। उसमें भी एक कुंडल की बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानी है। वहाँ पर भी बहुत ऐसा लगता है कि ये लिटरल एडिशन है, लेकिन वहाँ पर भी विवाह का वर्णन तो नहीं मिलता है, पत्नी का वर्णन नहीं मिलता है। 16,000 के उन्होंने तो बहुत लोगों को बचाया था। कोई भी उस समय पर यदि स्त्री पुकारती थी कि श्री कृष्ण से उसे सहायता चाहिए तो वो उद्धारक की तरह खड़े रहते थे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सबसे विवाह कर लेते थे। कुछ लोग पढ़ते नहीं है ना, उन्हें वेद उठा के देखे ना कभी उपनिषद ना पुराण, कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं पे व्हाट्सएप से, विकिपीडिया से, गूगल से कोई फैक्ट मिल जाता है और उसके बाद उसको ही सत्य मान लेते हैं और उसके बाद कोशिश ये करते हैं कि चलो इनके कल्चर का मजाक उड़ाया जाए, इनके धर्म का मजाक उड़ाया जाए, देखो यार ऐसा कुछ होता आ रहा था। तो ये अजीब नहीं लगता आपको कि यार मतलब आप पढ़ते भी नहीं हो, लिखते भी नहीं हो, और आपके अंदर ये पता नहीं कहाँ से भावना क्रिएट होती है कि आप भाई चलो इस धर्म का मजाक उड़ाता हूँ। ये क्या मतलब है? हमने छूट दे रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी करोगे यार। इसमें जो है वो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो जो हमारे ही जो हिंदू संप्रदाय हैं अलग अलग, तो उसमें से खूब लोगों ने इसमें आहुति दी है। अंग्रेज टाइम पर भी, ब्रिटिश पीरियड में और मुग़ल पीरियड में भी बहुत सारे, तो ब्रिटिशर्स ने ही भाड़े के हमारे यहाँ से पंडित उठाए और उनसे बहुत सारे ग्रंथों में चीज़ें करवाई, अनुवाद करवाए, श्लोक बनवाए, और भी पहले संप्रदायों ने भी बनाए हैं। लेकिन अभी तो एकदम नेक्स्ट लेवल की वेव जो है वो चल गई है, और ये इंटरपोल्यूशन है, ये एकदम प्रूव्ड चीज़ है। इस पे कुछ ऐसा नहीं है कि कई लोग आके कह सकते हैं कि ये तो मतलब केवल और केवल आर्य समाज बोलता है ऐसी बातें कि ग्रंथों में मिलावट है। ऐसा नहीं है। अगर आप एकेडमिक पोजीशन भी देखोगे तो एक लेटरल एडिशन करके एक टर्म है, क्रिटिकल एडिशन करके भी एक टर्म है। क्रिटिकल एडिशन में क्या किया जाता है कि जितनी भी पांडुलिपियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है वो कलेक्ट की जाती है, कलेक्ट करके उनको डेटाबेस की मदद से उनको एनालिसिस किया जाता है। उसमें जो सबसे कंसिस्टेंस कहानी मिलती है, जो सबसे रिफाइंड चीज़ मिलती है, कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर 4 श्लोक हैं, 1200 पांडुलिपियाँ हमने ली, उसमें से 1100 पांडुलिपियों में ये श्लोक नहीं है, या 1150 में नहीं है, केवल 50 में है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से वो 50 मिली है वहीं पे वो श्लोक ओरिजिनेट हुआ है, बाकी जगह पर वो है ही नहीं। तो ऐसी एक पूरी प्रॉपर एक प्रोसेस है जो एकदम निष्पक्ष है, और वो बताती है कि हाँ एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें, इंटरपोल्यूशन है, उसे हिंदी में या संस्कृत में क्षेपक या प्रक्षेपक बोला जाता है। तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है इसमें, तो नो डाउट सब हिंदूज को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, उससे नेक्स्ट लेवल की जो वेव है वो है ये विकिपीडिया वाली, व्हाट्सअप वाली, कि जो चीज़ न तो मेन टेक्स्ट में है न इंटरपोल्यूशन वाले टेक्स्ट में है, कहीं है ही नहीं, वो सीधी ही व्हाट्सअप पे उड़ा दी। अच्छा। जैसे एक कहीं पे सीरियल बना दिया किसी ने या कुछ कर दिया, वहाँ पे मंदोदरी का और रावण का एक डायलॉग चल रहा है जिसमें मंदोदरी और रावण एकदम सास बहू की तरह लड़ रहे हैं, उसमें दोनों से पता नहीं क्या क्या कहलवा दिया। तो जब अब उसकी क्लिप्स डलेंगी या फिर लोग शेयर करेंगे तो वो यही देखेंगे कि हाँ ऐसा कहा है, वो तुम्हें मेरी कसम ऐसे करके हाथ रखवा रही है। मतलब क्या चल रहा है? यही चल रहा था त्रेता युग में भी। हम्म। ये रावण के बारे में भी सुनने को मिलता है, कुछ लोग कहते हैं भाई रावण शिव जी का भक्त था, सही इंसान था, लेकिन ईगो बहुत था। आप देखेंगे रामायण के बहुत सारे एडिशंस हैं। एक मेरे को किसी ने बताया कि कुल्लू रामायण भी है, रामायण के बहुत सारे हाँ, वर्जन्स बनाए गए हैं। 200 तो वर्जन है। रावण है। 200 वर्जन है रामायण के हाँ हाँ, लेकिन हमारे सबसे लगभग। ज्यादा प्राथमिकता जो दी जाती है वो श्री वाल्मीकि रामायण को दी जाती है ना। वाल्मीकि। हाँ हाँ डेफिनेटली। हाँ। तो रावण के बारे में ये जो बताया जाता है कि वो ठीक ठाक था, लेकिन बस ईगो खा गया उसे, तो ऐसा कुछ है क्या, या फिर सच्ची में बहुत वो राक्षस ही था, बहुत खतरनाक? बहुत खतरनाक राक्षस था वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो। एक नंबर का चरसी था, शराब पीता था, शायद भैंसे का मांस खाता था अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो, और बहुत बड़ा व्यभिचारी और बलात्कारी था। बहुत स्त्रियों का बलात्कार कर चुका था। रंभा ये अपनी वाल्मीकि बेटी के रामायण में समान है। जो बहू थी। हाँ हाँ, ये वाल्मीकि वाल रामायण में है। बिल्कुल बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण में है। यहाँ तक कि जो उत्तरकांड है, उत्तर रामायण जो बाद में जोड़ी गई है, उसमें भी है। और ब्रह्मा जी ने श्राप तक दिया था उसको कि अगली बार यदि किसी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के ऐसा दुस्साहस किया तो तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, ऐसा भी मतलब कथा है। तो वो तो करता ही रहता था ऐसी चीज़ें। वन में
कहीं पे किसी स्त्री को देखा और उसका बलात्कार कर दिया। इसके अलावा जो इंसान होता है ह्यूमन, उसका मांस पका के खाना उसका शौक था, कैनिबलिज्म। ऐसी चीज़ें वो करता। हाँ बिल्कुल। वो बात अलग है कि उसने मतलब खूब अपने राक्षस भी गुंडे छोड़ रखे थे कि कोई भी ऋषि मुनि यदि हवन करता मिले शांति से तो उसकी आग में घी की जगह जाके खून मिला दो। ये चीज़ें तो वो करवाता ही था। तो उस समय का बहुत बड़ा आतंकवादी और उत्पादी था। हाँ शक्ति थी उसमें, पावर्स थी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी थी, मेंटल स्ट्रेंथ भी थी, बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी ऐसा कहा जाता है मिस्टिकल विद्याओं का धनी था वो। उसके पास में उस समय का पुष्पक विमान था, वो भी हालांकि उसने अपने भाई से छीना झपटी करके लिया था। लेकिन कैरेक्टर के मामले में बिल्कुल दुराचारी था, और ये बात वाल्मीकि रामायण के ग्राउंड पे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और ये जो कुंभकर्ण थे, ये मतलब जिनकी बात की जाती है, वो 6 महीने तक सो रहा था और बहुत जायंट था, बहुत बड़ा था, जैसा टीवी में दिखाया जाता है। जो मैं टीवी की बात करूँ, टीवी में बहुत खतरनाक दिखाया जाता है, एकदम अलग ही रूप में। तो सच्ची में हम्म। उसका भी ज़िक्र आता है या फिर ये कुछ अलग ही है? मतलब उसको बढ़ा-चढ़ा के उसका दिखाया भी जाता है टीवी में? अलग है, अलग है उसका। टीवी में बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता है, वो तो बहुत पहले से ही रामायण की मान्यता में ही वो ऐसा बड़ा चढ़ा के हो गया, तो टीवी वालों की इसमें गलती नहीं है। कई लोग ये भी मानते हैं कि यार ये तो मेटाफर है और थोड़ा बड़ा चढ़ा के वाल्मीकि जी ने ही बता दिया। नहीं, मेटाफर्स बाद में बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे, पर वाल्मीकि जी जो बता रहे हैं वो इतिहास है। मतलब जैसा हुआ वैसा ही अलंकार का प्रयोग साहित्य को प्रेजेंट करने के लिए या लिटरेचर को प्रेजेंट करने के लिए किया जाएगा। जैसे जो इंग्लिश लिटरेचर जानते हैं तो उसमें सिमिली, मेटाफर, अलग अलग तरह के अलंकार होते हैं। ऐसे ही अलंकार संस्कृत में तो ढेरों होते हैं, संस्कृत से ही हर जगह पर गए हैं। तो वहाँ पे पर्टिकुलर अगर कोई रिसर्च करे, थोड़ा सा शोध का विषय है ये, तो वहाँ ऐसा आता है कि जो कुंभकर्ण था वो एक मानव यंत्र में बैठकर युद्ध करता था। ये चीज़ एग्जैक्टली डायरेक्टली आपको इसका रेफरेंस एकदम इतना स्पष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हिंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे शायद मानव यंत्र या ह्रीम यंत्र, क्या शब्द है मुझे भी याद नहीं है, पर जहाँ युद्ध कांड में ही इसका वर्णन आता है कि जब कुंभकर्ण आता था तो एक मानव यंत्र में बैठ कर आता था। मानव यंत्र का मतलब है एक बहुत बड़ा यंत्र जो कि मानव जैसा ही दिखता है, बहुत बड़ा शेप है, और उसके अंदर बैठ करके वो उसको ऑपरेट कर रहा है। ये डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण का। अच्छा, हम्म। वॉव! हुँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पूंछ वाला जो मिसकंसेप्शन है, वो भी अगर थोड़ा डीप में कोई पढ़ेगा तो पता चलेगा वो एक गैजेट टाइप कुछ था भ्रमित करने के लिए। आपको लगता है ऐसी कोई इसके तो टेक्नोलॉजी प्रॉपर थी एविडेंस उस है। वक़्त? क्योंकि एविडेंसेस वगैरह की बात करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम्म। कमेंट सेक्शन में लोग आ जाएँ, वो बोले भाई तूने तो कुछ पूछा ही नहीं, तू तो हाँ, हाँ कर रहा था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो गैजेट्स की आप बता रहे हैं, मानव यंत्र हो गया, पुष्प विमान हो गया, आपको लगता है ये सब चीज़ें हो सकती थी? क्योंकि इसके लिए ना मैं बताता हूँ क्यों। अभी हम जो हम्म। एरोप्लेन बनाते हैं, एरोप्लेन के लिए कितनी चीज़ें, कितनी अलग-अलग फ़ील्ड की नॉलेज को एक साथ आना पड़ता है, कितनी चीज़ों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाके हम उसको बना पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं। तो उस वक़्त हम्म। ऐसी विद्याएँ होती थी कि जिसके कारण ऐसी चीज़ें बनाई जा सके और उसके बाद उसको ऑपरेट किया जा सके, क्योंकि हमें एविडेंसेस देखने को मिलते नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब भी मैं ये किसी किसी के भी क्वेश्चन का आंसर दूं, आपके जैसे क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था या जागता था, और इतना बड़ा था वो, तो मैं थियोलॉजिकली स्क्रिप्चर बैकग्राउंड पे आंसर कर रहा हूँ। ऐसा एक्चुअल में था इस चीज़ का एविडेंस नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। रामायण के अनुसार कथा क्या है, ओरिजिनल कहानी क्या है, वो लोग कम से कम ठीक से जाने। रामायण के अनुसार ही यदि ऐसा है कि उस समय वो कुंभकर्ण बड़ा नहीं हुआ था, एक्चुअल में किसी मानव यंत्र में बैठा था, तो पहले हम क्लेम को तो अच्छे से समझे, एविडेंस तो हम बाद में ढूंढेंगे। पहले हमें पता तो हो कि यदि आप उसे परिकथा भी मान रहे हो, मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन यदि ऑडियंस उसे परिकथा भी मान रही है तो परिकथा तो जान लो पहले कि एक्चुअल में क्या है, वो उसमें बड़ा हो रहा है या यंत्र में बैठ रहा है। क्योंकि जब इस मोमेंट पे आप ये बात सुनते हो कि वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो एक मानव यंत्र में बैठ रहा है, तो वहीं पे उसकी पॉसिबिलिटी एक ग्राउंड पास आ जाती है। क्योंकि बड़ा होना जो है वो बिल्कुल हजम नहीं होगा, मानव यंत्र में बैठने वाला लगेगा हाँ थोड़ी बात तो सही है। यानी जो ज़्यादा काल्पनिक लगने वाला कीड़ा है ना लोगों में कि बिल्कुल चमत्कार है, काल्पनिक है, वो इसलिए फैला है क्योंकि अभी क्लेम ही पूरा नहीं पड़ा। हो सकता है आप बैठे वाल्मीकि रामायण पढ़े, आपको लगे यार ये तो हो सकता है। हाँ, टीवी में आपने जो देखा वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात एविडेंसेस की, तो मुझे क्या लगता है, ये तो मेरा ओपिनियन कोई मैटर ही नहीं करता है। अगर कोई सच जानना चाह रहा है तो कभी भी किसी भी सभ्यता के या किसी भी वॉर के जिसका क्लेम है कि वो 10 लाख साल पहले हुआ या 5,000 साल पहले, 7,000, 10,000, जो भी टाइम पीरियड मान लीजिए, पर बीसी में चले गए ना आप, तो हुँ। उसका एग्जैक्ट
डिस्क्रिप्शन एविडेंस में या आर्कियोलॉजिकल फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा। जो घटना हुई है कि ऐसा कुछ हुआ, इसने इसको ये कहा, उसका कौन सा एविडेंस होता है? वहाँ पे कोई वीडियो तो शूट हो नहीं रही है ना, ऐसा हो रहा है कि जो भी एक्शंस हो रहे हैं तो उसका एक होलोग्राम बन जा रहा है। अब खुदाई करोगे तो वो होलोग्राम आपको यूँ फाड़ के निकल जाएगा। ऐसे हिस्ट्री नहीं होती है। ऐसे आप ढूंढोगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को भी आप प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जूते चप्पल तो उनके भी नहीं मिलेंगे। तो आपको 3 तरह के इतिहास में एविडेंस मिलते हैं। एक साहित्य के, लिटरेचर से, दूसरा आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक, और तीसरा ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स। अब जब आप इतने पुराने क्लेम पे जाते हैं तो वहाँ ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। मैगस्थनीज का ट्रैवलिंग रिकॉर्ड मिलता है इंडिका, जैसा भी फटा पुराना मिलता है तो मिलता है चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन इतना पहले का तो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो फिर हमारे पास बचता है एक तो साहित्य और एक आर्कियोलॉजी। तो साहित्य और आर्कियोलॉजी में भी समस्या ये हो जाती है कि आर्कियोलॉजी जो है वो भी आपको बाद की मिलेगी। महाभारत के टाइम की कंटेम्प्रेरी मिल जाएगी, समकालीन मिल जाएगी, लेकिन रामायण की आर्कियोलॉजी आपको बाद की मिलेगी कि उस सिविलाइजेशन के कंटिन्यूम में, अयोध्या में या फिर अवंती आदि जितने जनपद महाजनपद थे उनमें आपको रामायण से रिलेटेड कल्चर मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, रामायण कभी ना कभी हुई होगी, पर वो आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी एग्जैक्ट उस टाइम का नहीं मिलेगा। जैसे राम सेतु है तो उसके बारे में बात चल रही है, अगर वो एकदम कंप्लीटली निर्विवाद रूप से प्रूव भी हो जाता है तो वो तो एक सिविलाइजेशन से बाहर की चीज़ है, मतलब कि भारत और श्रीलंका के बीच की है, इसलिए वो बच गया, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई नगरी नहीं बनी हुई है। लेकिन जहाँ हम कंटिन्यू रह रहे हैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि लोग कहेंगे अरे यार इस जगह पर एविडेंस रखो, यहाँ घर मत बनाओ, क्योंकि बहुत बाद में ना लोग आके पूछेंगे, उनको क्या मतलब है, सिविलाइजेशन तो अपनी कंटिन्यू होती जाएगी। तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी कंटेम्प्रेरी नहीं मिलते हैं। तो केवल बचता है एक साहित्य का एविडेंस। लेकिन जो लिटरेचर वाला एविडेंस है वो तो खुद एक सबऑर्डिनेट एविडेंस होता है, उसको मेन एविडेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि साहित्य में तो कोई कुछ भी लिख देगा। तो ऐसी घटनाओं के लिए फिर एक न्यू एविडेंस इजाद होता है अर्थात हमारे नज़र में आता है कि हमें यहाँ से चेक करना चाहिए, जो हमेशा कंटेम्प्रेरी होता है। वो होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस, मतलब ज्योतिषीय पिंड। अब ये भी पूरे विश्व के बाकी और किसी कोने में नहीं मिलेगा कि इस एविडेंस का पता किया जा सके, क्योंकि बाकी लोग जितने भी होते थे वो डेट्स का ही यूज़ करते थे चीज़ों को मेज़र करने के लिए। हमारे यहाँ पर पंचांग की प्रणाली थी, ये हमें बेनिफिट दे देती है यहाँ प्रूव करने के लिए। उसका मकसद और था, उसका भी मकसद ये नहीं था कि बाद में लोग पॉडकास्ट में बात करेंगे तो चलो हम ये वाली विधि अपना लेते हैं ताकि आसानी से प्रूव हो सके। अब पंचांग का क्या मतलब होता है पता है? पंचांग का मतलब होता है 5 अंग, पंचधन अंग, पंचांग, ये शब्द का ओरिजिनेशन है। तो जैसे आज की टाइम पे आपको किसी भी टाइम को लोकेट करना है तो आप 2 डेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 13 जनवरी, या आज जो डेट है जिस दिन हम शूट कर रहे हैं तो वह है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर में, सितंबर तो महीना है, 30 बार चलेगा, 30 बार सितंबर बोलोगे आप, है ना। 31वां महीना है तो 31 बार बोलोगे, 28 है तो 28 बार बोलोगे। लेकिन आज के दिन की क्या 2 डेट्स हैं? तो आज के दिन की 2 डेट्स हैं, एक तो आज का वार, एक आज की डेट, यानी एक तो मंडे, एक 9, ये 2 डेट्स हैं। लेकिन पंचांग में 5 तरह की डेट होती है, इसलिए इसे पंचांग कहा जाता है। वार, तिथि, करण, नक्षत्र, योग, यानी आज की एक तिथि होगी, आज का एक वार होगा, आज का एक करण होगा, आज का एक नक्षत्र होगा। ये 5 डिटेल्स होंगी आज की, न केवल आज की बल्कि आज की इस एग्जैक्ट टाइम तक की कुंडली या मुहूर्त बनाया जा सकता है कि इस क्षण में क्या 5 डिटेल्स हैं। लेकिन हम एक दिन की मोटा मोट डिटेल्स मान लेते हैं। मैं स्क्रीन पर शेयर भी कर सकता हूँ पंचांग, मतलब आज का कैसे देखा जाता है। एक वेबसाइट है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, दृक पंचांग। या आप कहें सर्च करके दिखाता हूँ, रुकिए। तो ये जो अभी वेबसाइट दिख रही है ना आपको, ये है दृक पंचांग, दृकपंचांग.com। अगर कोई भी लगाएगा तो आ जाएगा। तो इस वेबसाइट में यहाँ पे जैसे ये न्यू दिल्ली लिखा हुआ, तो यहाँ जो भी आप सिटी एंटर करेंगे वो सिटी आ जाएगी। और जैसे यहाँ 9 सितंबर है तो आपको यहाँ पे 9, 10, 11, 12 जो भी लगाना है, आज से 10 साल बाद का, 20 साल बाद का, 50 साल पहले का, 100 साल पहले का, 150 साल पहले का, वो टाइम लगाइए। और उस टाइम का जो कुंडली होगी, जो टाइम की जो पंचांग की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। जैसे आज की डिटेल्स क्या है, तो आज तिथि क्या है वो यहाँ पर आ गई, नक्षत्र क्या है विशाखा, तो वो यहाँ पर आ गया, तिथि है षष्ठी तो षष्ठी आ गई, कर्ण आ गया, कॉल वीकडे जो है वो सोमवार है तो सोमवार आ गया, और कितने समय तक ये रहेगा वो भी आ गया। तो आज की जो वार, तिथि, कर्ण, नक्षत्र, योग है, ये डिटेल यहाँ पर इजीली आ गई। ऐसे ही हमें हर
डिटेल को एनालिसिस करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास में, पंचांग हैं जो पारंपरिक हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास में पंचांग के माध्यम से। फिर से जानेंगे हम, वापस आते हैं बैक टू उस टॉपिक पे कि रामायण में हर बात के मेजर इवेंट्स के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं कि आज भगवान राम का जन्म हुआ तो आकाश में कौन सा पिंड कहाँ पर है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सा नक्षत्र कहाँ पर है, आज का वार तिथि नक्षत्र करण योग क्या है इत्यादि जो भी जानकारियाँ उस समय प्रचलित थी वो सबका डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी ने किया है। युद्ध हुआ है तो उसका किया है, पंचवटी में कब गए तो उसका किया है, जो जो मेजर इवेंट्स हैं उनका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है। अब पहली बात तो ये कि वो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है वो कोई भी बिना देखे नहीं लिख सकता है। यदि आज की डेट में मैं ये चाहूँ घर बैठे कि आज मैं एक काम करता हूँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना, आज से 5 लाख साल पहले की एक कहानी लिख देता हूँ। तो आज से 5 लाख साल पहले आकाश में कौन से ग्रह नक्षत्र थे मुझे क्या पता, और मैं मान लो तुक्के से कुछ भी लिख दूं और मैंने ये भी लिख दिया साथ में कि ये 5 लाख साल पहले के हैं, तो मैच कैसे होंगे वो मेरा क्लेम। अब मैं लिखूँ तो 5 लाख साल पहले और वो निकल जाए अभी परसों के ही या 50 दिन पहले के या 10,000 साल पहले के, तो मेरी तो पोल खुल जाएगी ना। और ऐसी एक डिटेल नहीं, बहुत सारी डिटेल। सो आई एम 100% श्योर कि वो सारी डिटेल्स आंखों देखी घटनाएं हैं। वास्तव में आकाश में जब वो ग्रह और पिंड और नक्षत्र उपस्थित थे उसी समय वो घटनाएं हुई है, तभी किसी ने देख करके लिखे। अब कोई ये कह सकता है, दिमाग लगा सकता है कोई कमेंट, आज भी तो हम पता कर लेते हैं पुरानी डेट डाल करके सॉफ्टवेयर से, तो क्या जब रामायण लिखी गई तब क्या सॉफ्टवेयर थे? आप ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि जी जो है वो प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके काल्पनिक कहानी बना रहे थे? और अगर आप ये मानते हैं कि उनकी कैलकुलेशन इतनी तगड़ी थी कि वो 10 लाख साल पहले की कैलकुलेशन करके फिर काल्पनिक कहानी बना रहे थे, तो आप बेवकूफ़ हैं। आप बेवकूफ़ ऐसे हैं कि कोई भी कहानी बनाने के लिए इतनी कैलकुलेशन क्यों करेगा, सीधा बोलेगा ना। जब इतनी कैलकुलेशन करने जितना उसमें दिमाग है तो इतना दिमाग नहीं है कि मैं एक साहित्य लिख रहा हूँ, काव्य लिख रहा हूँ, मैं काव्य बोल दूँ। हिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ उसको, और लोग हिस्ट्री मान भी लेंगे। तो ये तो एकदम तुक्का है। ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस जो हैं, रामायण तो और भी काफ़ी पुरानी बताई जाती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सी धुंधले हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। मेरे चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम हमने कर रखी है। गोविंद मौर्य जी हैं, आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, सूर्य सिद्धांत भी अच्छा जानते हैं, ज्योतिष के भी विद्वान हैं और मॉडर्न साइंस के भी विद्वान हैं। तो उन्होंने पूरा शोध करके एक प्रेजेंटेशन दिया है, चैलेंज किया है कि कोई भी आके उस पर नकार सकता है रामायण की पूरी एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग्स, जो और लोगों ने, जो पुष्कर भटनागर ने या क्या नाम है उनका, वेद एंड साइंस रिसर्च ऐसे करके कुछ तो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अभी मूवी आई थी राम सेतु, उसमें पुष्कर भटनागर जी की ही रिसर्च का यूज़ हुआ था, उसका भी उन्होंने खंडन किया है कि ये भी इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सही नहीं लिए हैं। तो वो लाइव स्ट्रीम करके देख सकते हैं। पर महाभारत जो है, क्योंकि वो 5,000 मतलब 100 कुछ वर्ष पहले का उसका क्लेम है और इतिहास है, तो उस पर कोई भी डाउट नहीं है, उसके ऊपर सारे एक मत हैं। उसकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन तो मैं बोलता हूँ आप एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए अच्छा सा कोई प्रीमियम लेकर के, उसमें डाल के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वो कोई लाखों साल पहले का तो बताते नहीं है, हिंदू भी उसको 5,000 साल पहले का ही बताते हैं। तो महाभारत तो एकदम एविडेंटली एकदम वेरीफाइड है कि उसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो एकदम सटीक हैं। मोहित भाई, जो महाभारत में इतने सारे जो अस्त्र शस्त्र हो गए, यूज हुए होंगे, काफी कुछ यूज हुआ होगा, वो कहाँ गया? उसके एविडेंस क्यों नहीं मिलते, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो शायद यदि मैं आज की डेट में पहली मोटरसाइकिल ढूंढने जाऊं तो उसका भी नहीं मिलेगा, जबकि वो अभी अभी की बात है। चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं, यूज़ आ जाती हैं। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, अच्छा ये बताइए कि एग्जीबिशन ही कितने हुए हैं? बागपत में, सिनौली में जो एग्जीबिशन हुआ, तो वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे हथियार मिले जो कि हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। जो हिस्ट्री की जो एविडेंस है, जैसे पहले माना जाता था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो सही है और घोड़े जो हैं वो बाहर से आए हैं, माइग्रेट हुए हैं, लेकिन अब उसमें एक हॉर्स चैरियोट मिल गया, रथ मिल गया। तो वहाँ से वहाँ से ये प्रपोजिशन टूटा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस पर और रिसर्च हुई, और भी ये जो हालांकि ये थ्योरी बहुत आउटडेटेड हो गई है, लोह युग, पाषाण युग, ये सब सुना होगा आपने, बचपन में पढ़ाया जाता था हमें। आज की डेट में ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा इसका ग्राउंड नहीं है, क्योंकि आपको हर समय में ही पत्थर के भी औजार मिल रहे हैं, लोहे के भी मिल रहे हैं, तांबे के भी मिल रहे हैं। सही कह रहे हैं।
मिस्र के पिरामिड जो है ना वो एकमात्र उस टाइम के ऐसे एविडेंसेस हैं जो आपको एज इट इज़ मिलते हैं। इतना तो ये डेफिनेट है कि मिस्र के पिरामिड जो हैं वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के नहीं बने होंगे। खूब लोग कहते हैं ऐसे एक लगाई होगी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर कुछ चटाई जैसा, और उसको मतलब खींच खींच के घैस घैस पत्थरों को ले जा करके उसको सेट कर दिया। इतना मतलब कॉमन सेंस की हत्या करने वाली चीज़ कोई कैसे सोच सकता है? इतना प्रिसाइजली एक एक डिग्री को मेंटेन करते हुए ओराइन कॉन्स्टेलेशन जो ऊपर तारामंडल है उनके उससे एकदम अलाइन करते हुए 3 पिरामिड बनाना, और ऐसे घैस घैस के पिरामिड बना दिए होंगे। उनके पास भी कोई ना कोई बेसिक कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो ज़रूर होगी इस चीज़ के ऊपर। बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपको मिलती है? नहीं मिलती है। केवल मिस्र का पिरामिड मिलता है, टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। क्योंकि मिस्र के पिरामिड ने समय की मार क्यों झेली भाई? वहाँ के कुछ इन्वेडर्स ने तो इतनी कोशिश की थी, आदेश दिलवा दिया कि तोड़ डालो इनको। 2 पीढ़ियाँ लगी रही तो भी थोड़ा सा तोड़ पाई। वो अभी भी दिखेगा आपको अगर आप इजिप्ट में जाओगे तो, क्योंकि इतने मजबूत पिरामिड थे, इसलिए वो अभी तक टस के मस नहीं हुए, इसलिए वो अभी तक बच गए। बाकी हमारे मंदिर जो थे वो कोई उस प्रकार की तो थी नहीं जिद में कि भाई खड़ा किया है कभी भी मिटना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो बनते गए, नहीं बनते गए। तो मिस्र का पिरामिड एक बच गया। हमारे यहाँ तंजावुर में जो है बृहदेश्वर टेम्पल, उसमें 80 टन की ग्रेनाइट बॉल आपको दिखती है ऊपर। अगर आप वहाँ विजिट करके आते हैं तो वो तो ASI द्वारा सब वेरीफाइड है, पर आपको देखने में ही लग जाएगा कि हाँ ये 200-250 मीटर ऊंचा मंदिर है। 8-9 मंजिल दिखेगा आपको दूर से ही बिल्डिंग की तरह, और उसके इतनी ऊंचाई पर 80 टन की ग्रेनाइट बॉल है। अब 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो उसको वहां पर क्यों फिट किया, किया क्यों? ये तो सबके दिमाग में आता है कैसे किया, पर किया क्यों? 80 टन को फिट करने का मतलब क्या था? और वो वहाँ जितने भी रूम है ना वो सारे बंद हैं, अंदर आपको वहाँ देखने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे क्या है, कोई कहते हैं कोई खजाना है, कोई कहते हैं कुछ है, पर जो भी है कोई स्पेशल पर्पस तो होगा। क्योंकि अगर किसी के पास इतना दिमाग है कि 80 टन के पत्थर को कैसे रखा जाए, और कोई कहे बिना क्रेन के रख दिया, तो मैं कह रहा हूँ अगर बिना क्रेन के रख दिया इतना दिमाग है तो उसमें इतना भी दिमाग होगा ना कि इतनी फालतू की मेहनत करनी क्यों है, तो कोई उसका कॉज भी होगा। वो भी टॉपिक अबाउट रिसर्च है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका, कोई टेक्नोलॉजी या कोई मेथड तो रहा होगा जिससे 80 टन की बॉल को रखा गया। जबकि आज की जो बेसिक क्रेन्स होती है ना, नॉन कमर्शियल क्रेन्स या कुछ एक जनरल लेवल की कमर्शियल क्रेन्स भी अभी वाली 2024 वाली, वो भी ये चीज़ नहीं कर सकती है कि 80 टन की ग्रेनाइट बॉल को रख देगी। ब्रुज खलीफा बनाने वाली लाओगे तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल क्रेन्स वो नहीं कर सकती है। तो वो मेथड कहाँ है? वो मेथड तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका मॉन्यूमेंट हमें दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि सारे आ जाओ मेरे साथ और महाभारत की एक एक बात को मान लो या रामायण की एक एक बात को मान लो। एक स्केप्टिक तो हो इस और सोचने को मजबूर तो हो, क्योंकि अभी तक तो आपकी जो कंडीशनिंग हुई है उसमें जैसे धार्मिक लोग कहते हैं मैं हर चीज़ को मानूंगा, महाभारत में टीवी को मानूंगा, इंटरनेट को मानूंगा, जो कि बकवास चीज़ है, वैसे ही आप भी उसी सिक्के के दूसरे पहलू हो जिसे हर चीज़ को रिजेक्ट करना है, हर चीज़ को नहीं मानना है। नहीं मानने को ही आप साइंस को मानना कहते हैं। मोहित भाई पता है ऐसा सच्ची में है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ना कॉमन सेंस के बाहर है। जैसे कि आप उसका एग्जांपल ले लो, गांधारी थी कौरवों की माँ, हाँ, तो उनके 100 पुत्र हुए थे। ये कहा जाता है 100 पुत्र, या फिर एक पुत्री थी, जो भी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बट तब भी यार मतलब आप कैसे पैदा कर सकते हो 100 बच्चों को? वो कॉमन सेंस के बाहर चला जाता है ना यार। वो कॉमन सेंस के बाहर नहीं जाता है, एक्चुअल में ये हमारे नॉलेज के बाहर जा रहा है। जो चीज़ हुई है नहीं हुई है हम पढ़ तो रहे नहीं, जो जो हमने सुना है हम उसी हिसाब से कह रहे हैं। तो अगेन किसी चीज़ को रिजेक्ट करने से पहले हम क्लेम को तो ग्रेस्प करें। तो महाभारत ग्रंथ के ही अनुसार वैसे तो और डीप रिसर्च में जाते हैं, क्रिटिकल एडिशन की ओर जाते हैं, तो 100 पुत्र उनके थे नहीं। ऐसा कई विद्वानों का मानना है कि वो मिला जुला के सब काका ताऊ के पूरी आर्मी बनती है उनकी 100 लोगों की। वो एक माँ से 100 लोग नहीं थे, ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है। अगेन ऐसा ना हो कि कुछ अभी आके हिंदू भाई ही जो है कमेंट करने लगे कि ये मैंने क्यों कह दिया। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है। क्रिटिकल एडिशन का, बोरी वगैरह का अध्ययन करें, और भी 2-3 प्रकार की महाभारत पे रिसर्च है तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो 100 पुत्रों वाला क्लेम भी है, तो टीवी में भी, यदि टीवी भी ढंग से हम देख लें तो ये हमें कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। टीवी में भी यही दिखाया जाता है कि वो 100 पुत्र गांधारी के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। उसमें दोनों का सैंपल था और 100 घड़े थे, उन 100 घड़ों से वो पुत्र निकले। तो ये तो सही बात है कि एक पुत्र को 9 महीने पेट में रखा,
तो मोटा मोटा 1 साल मान लो नेक्स्ट पुत्र को उत्पन्न करने का, तो हम्म 100 साल की तो गांधारी थी ही नहीं जब उनके 100 पुत्र हुए। तो हम्म वो तो महाभारत की कहानी में ही फिट नहीं होगा। यदि ये कल्पना भी है तो इतनी मूर्ख कल्पना नहीं करेंगे वेद व्यास जी। वहां पे ऐसा हम्म मेंशन है कि 100 घड़े थे, 100 घड़ों में से 100 सैंपल्स, मतलब सिमिलर टू टेस्ट ट्यूब बेबी। मैं इस आप प्रोपोजिशन को मानते नहीं हो? मान रहा हूँ, जो क्लेम है अच्छा वो। अच्छा 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 मैंने तो कह दिया ना, 100 पुत्र ही मतलब जो है वो पूरे थे, ऐसा कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। वो 100 कौरव टोटल मिलाकर के भाई थे। लेकिन महाभारत जो अभी प्रचलित है, जो टीवी में दिखाई जाती है, जो ग्रंथ में भी है, उसमें वो 100 घड़े हैं। तो ये वाला कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन तो यहाँ आता ही नहीं है कि वो 100 बच्चे कैसे पैदा कर दिए वो गांधारी ने गर्भ हम्म में। गर्भ में तो लिया ही नहीं था, घड़ों से हम्म हुए थे, तो वो तो एक ही बार में एक साथ हो जाएंगे। देख रहे हो आप, हम्म, क्वेश्चंस हमारे बहुत गलत हो जाते हैं कई बार। सही कह रहे हो आप। अच्छा, थोड़ा-सा मैं हट के क्वेश्चन पूछूँगा कि आजकल आप देख हाँ रहे हैं हाँ। कुछ बाबाज़ वग़ैरह हैं, जो कि कथावाचक होकर कुछ अजीब-अजीब बातें कह जाते हैं। मैं देखता हूँ आस्था चैनल पे, मैं पहले देखता था जब मेरी माँ देखती थी, तो मैं देखता था, वाओ यार! कितना सुंदर भजन गा रहे हैं, कोई अच्छी बात बता रहे हैं, सुबह भी चलता हम्म रहता था। मेरे घर में यही चलता है, आस्था चलता ही रहता है चैनल हम्म। जो है हमारे। तो मैं देखता था कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ आप रील्स वग़ैरह पे आप देखेंगे एक राजा म वो महाराजा हैं कुछ, महाराजा क्या कह रहा हूँ मैं, एक बाबा हैं, महाराज है, हाँ वो जो भी। हाँ, 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 महाराज लगाते हैं वो बाबा करते हैं बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें जो कि मतलब रील में वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं मीम बनते हैं उनके ऊपर। तो आपको लगता हम्म। है कि ये इनका कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कल्चर के ऊपर? लाइक बाहर के लोग जब हमें देखेंगे, ओहो! इनके यहाँ तो बाबा ऐसे होते हैं, या फिर ये बाबा तो ऐसी बातें कर रहा है, तो इनका तो ऐसा ही है कल्चर। मतलब आपको नहीं लगता कि ये सही है, गलत है? आप कैसे बिल देखते हैं इसको? आप ये बताओ? बिल्कुल बकवास ही करते हैं ऐसे लोग तो। अब ठीक है, जो कुछ वो यदि कोई अच्छी बात भी कर रहे हैं या कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, मैं एडमायर करता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो अपने आप को सनातन धर्म का रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहे हैं, वो गलत है। न वो कहीं के आचार्य हैं, न कहीं कहीं के शास्त्री हैं, न उन्होंने वैशेषिक दर्शन पढ़ा है, न उन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है। हमारे यहाँ पर वैदिक गुरुकुल आज भी जीवित हैं, जहाँ पर आप जाके षड दर्शन में आचार्य कर सकते हैं। न्याय सांख्य मीमांसा वेदांत, जिस भी दर्शन में आपको पारंगत होना है उसके आप कोर्स कर सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, व्याकरण के आचार्य बन सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ सकते हैं। पर ऐसे आचार्यों को कोई जानता भी नहीं है। यदि आज की डेट में यदि मैं कहूँ दर्शकों से कमेंट करिए 10 बाबाओं के बारे में, तो वो कर देंगे, 10 बाबा लिख देंगे। यदि मैं ये कहूँ 10 न्याय दर्शन के आचार्यों पर एक हुँ, कमेंट करिए, या 7-8 व्याकरण के वैयाकरण के बारे में लिखिए, तो कोई नहीं लिख पाएगा। उन्हें कोई जानता ही नहीं है, न उन्हें कोई लाइमलाइट में लाता है। लाइमलाइट में आते ही वो हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। एक हथेली में थोड़ा सा पानी लेंगे और हरिओम कह के कल्याण हो कर देंगे। हुँ, और फिर ऐसे कई बाबा तो जेल में भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जेल में ही जाते हैं या सारे पाखंडी हैं तो वो दुराचारी भी हैं। बहुत सारे पाखंडी लोग भी दिल के अच्छे होते हैं, बस मूर्ख होते हैं या पाखंडी होते हैं। लेकिन हुँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, आसाराम राम रहीम जैसे। हुँ। नहीं, नहीं, गलत कर रहे हैं ये तो मैं मानता हूँ, और जब मैं इनको देखता हूँ तो मेरा सिंपल सा सीन ये है कि यार लोग तुम्हें सुनने आए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना आया है यार। तुम्हारा काम जो है वो करो, भजन गाओ, आगे निकलो। लेकिन अब आप घर की समस्याएँ दूर करने लग जाते हो, घर में लड़ाइयाँ हो रही है बेटे, अच्छा तो ये करो। अच्छा बेटा कितनी शादी हुई है? एक में देखा होगा आपने वो बाबा है, अगर आपने वो रील देखी है, उसमें वो पूछता है एक औरत से, एक लड़की से पूछ रहा है, शादी हो गई है तुम्हारी? कितने पति हम्म। हैं तुम्हारे? ये देखो क्या यार वो इंसान, आप आपको मैं भेजता भेजता सोचा कि मैं ना इस पॉडकास्ट से पहले आपको भेज दूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर आप समझ भी हम्म। पा रहे हैं तो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। हाँ हाँ, मैं अब उनको समझ गया वैसे। अब उनको बहुत सारे पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है क्योंकि अब वो मैं फट रहे नाम हैं भी ले फुल। लेता हूँ, आप कहो तो मैं नाम ले दूँ। नहीं 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 यार, मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि यार कोई इंसान ये परेशान ना हो कि यार अभी पता है मैं कुछ ऐसे पॉडकास्ट वो देख रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि उनके गेस्ट ने कुछ कह दिया उस पर, उसके बाद उन पे केस चल रहे हैं, ये बातें क्यों कह अच्छा दी, तो अच्छा। थोड़ा ना देख के चलना पड़ रहा है कि यार कुछ कह दो तो फिर हाँ, अभी लीगल वगैरह में सही बात है, हाँ। इनमें पढ़ना जरूरी नहीं है। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, जैसे कि आप कोई बातें हम कर रहे हैं, उसका हम दिखा भी देंगे, लो भाई हम तो ऐसे बात नहीं कर रहे हवा में, हमने प्रमाण दिखा देंगे। पर इस वाले में यार क्या होता है, बिल्कुल। इस वाले केस में ना फँस जाता है इंसान, डिफेमेशन में कैसे प्रूव करोगे कि आप डिफेमेशन नहीं कर रहे या वो नहीं कर रहे? अब उसकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, हम्म। ये जो बाबा के बारे में आपने बोला, ये सनातन धर्म को अगर आप ये बोल रहे हो, एज़ अ रिप्रेजेंटर आप सामने आ रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है यार, ये गलत कर रहे हो आप। अ, हम्म। आपके हिसाब से
आज के एजुकेशन सिस्टम में और पहले की जो गुरु परंपरा वो जो होती थी, सिस्टम होता था, जो गुरुकुल सिस्टम होता था, उसमें आपको क्या-क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत बहुत सारा फर्क है। अ, आपने वो वीडियो देखी होगी, शायद मैंने आपको भेजी थी, जिसमें मैंने अपने रिसर्च पेपर को एक्सप्लेन किया था। आपने भेजा ही नहीं था पहली बात तो वीडियो, अच्छा, पर मैंने नहीं सॉरी मैं भेजा, देखी ओके, नहीं मैं यार, मिस देखी कर नहीं गया। मैंने हाँ वहाँ हाँ पर। हाँ। हाँ, हाँ, बट हाँ। थोड़ा बहुत आपने पॉडकास्ट से सुना होगा कि क्या हाँ, है, आइडिया मेरे वो को लग कैसा गया है। था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ हाँ। हाँ, हाँ। तो वैसे उसका मोटिव मैथमेटिक्स की वो जो चीज़ थी जो मुझे रिप्रेजेंट करनी थी एज ए पेडागोजी या एज ए लैंग्वेज या एज ए मैथमेटिक्स, वो उसका एक सबऑर्डिनेट पर्पस था। बट मेन पर्पस यही था, ये बताना कि जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें अभी भी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कई लोग तो ये कहते हैं कि देखो ये वेदों में से ये साइंस निकल गया, वो निकल गया। ठीक है, अगर निकल रहा है तो दिखाओ, लेकिन हमेशा यही बताते रहना कि वेदों में से ये साइंस निकल गया, देखो साइंस की ये बात भी वेदों में है, तो ऑब्वियस सी बात है एथिस्ट लोग ये कहते हैं चलो ठीक है, कोई ऐसी चीज़ बताओ ना जो अभी भी साइंस ने नहीं बताई हो, कोई ऐसी चीज़ बताओ। तो इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो प्रयास था उस रिसर्च पेपर का वो वैसा ही था। और अभी हम और भी एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, आईआईटी बॉम्बे के साथ में कोऑर्डिनेशन में है थ्रू दी गोविंद मौर्य जी ही। तो हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कुछ बड़ी भी हम उसमें डिस्कवरीज या कुछ रिसर्चेज हम सामने लेकर के आएँ। तो हमारे ग्रंथों में, चाहे वो कॉन्शियसनेस के बारे में हो या और मटेरियल्स के बारे में हो, वेदों में, उपनिषदों में खूब ऐसी चीज़ें हैं, ज्योतिष के ग्रंथों में खूब ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकती है। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से डिस्कवर्ड हैं, उन पे भी कुछ न्यू एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस के डोमेन में भी। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में अगर गुरुकुल पद्धति लाई जाती है तो वो रेलेवेंट नहीं होगी। जो आज का डेटा है, जो आज का ज्ञान है, वो भी आप गुरुकुल पद्धति में पढ़ा सकते हैं, जो एंशियंट है वो भी आप पढ़ा सकते हैं गुरुकुल पद्धति में। फ़र्क जो है वो पद्धति का है। इतनी बात मैंने इसलिए समझाई। आपने जो प्रश्न किया आधुनिक पद्धति और गुरुकुल पद्धति, तो जो टेक्निक है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कंटेंट में डिफरेंसेस तो सबको पता है कि वेद उपनिषद में क्या क्या कंटेंट है और आधुनिक में क्या क्या कंटेंट है। तो कंटेंट तो आप दोनों वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो जो वैदिक पद्धति है उसमें गुरु शिष्य परंपरा होती थी, आचरण हुँ। का ध्यान रखाया जाता था। आपको गुरुकुल में जाकर ही शिक्षा ग्रहण करनी होगी, ऐसा नहीं कि सुबह बैग लेके गए शाम को वापस आ गए, होमवर्क दिया जा रहा है, परीक्षाएं होंगी, बस अलग ही लेवल। हमारे यहाँ पर जांच की कसौटी क्या थी, विद्या ददाति विनयम। मतलब यदि आप में विनय है तो आपने विद्या ग्रहण की है, ये आपकी परीक्षा होती थी, ये आपके विद्या के जांच की कसौटी थी। ऐसा नहीं कि यदि आपने परीक्षा में अच्छे अंक ला दिए, अच्छे मार्क्स ला दिए, आपका गुड मार्किंग है, मतलब आप विद्यावान हो। ये आपके विद्या पाने की कसौटी नहीं है। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये है विद्या ददाति विनयम वाला, ये आधुनिक में हुँ, नहीं है। पहली बात तो हुँ। ये। दूसरी बात, जो भी दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना या फिर जो जो भी चीज़ें उसमें शामिल है, वो तो ऐसे की पॉइंट्स बहुत सारे हैं। अगर ऐसे एक टेबल बनाए डिफरेंसेस करके कि इधर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इधर वैदिक एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें ये चीज़ें होती है, इसमें ये चीज़ें होती है, तो एकदम दिन और रात जितना फ़र्क है। लेकिन अगर एज ए रिज़ल्ट मैं कहूँ तो जहाँ आधुनिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल इस चीज़ पे फोकस करता है साइंस के नाम पर कि नॉलेज क्या है, या फिर जो आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग है और फाइंडिंग है वो क्या है, वहीं वैदिक पद्धति ये कहती है कि उस नॉलेज का सही उपयोग कैसे करना है। आप साइंस का उपयोग करके विकास भी कर सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान का उपयोग करके केवल और केवल विकास ही कर सकते हैं, क्योंकि जो विनाश करता है वो विज्ञान है ही नहीं। विज्ञान को शांति से जोड़ा गया है सनातन शास्त्रों में। पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये शास्त्रों में विज्ञान की परिभाषा है। अच्छा। मतलब नॉलेज के साथ में उसके पर्पस का जो स्किल है, उसके पर्पस का जो साइंस है, वो टोटल ज्ञान मिला करके विज्ञान कहलाता है। यानी अगर आपने एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ बनाई और उसका यूज़ आप कर रहे हैं पॉल्यूशन करने में, तो वो विज्ञान नहीं अज्ञान है अध्यात्म के अनुसार। अज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि इसको कुछ नहीं आता। अगर कोई दुनिया को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है तो वो अज्ञानी ही है। हुँ, अध्यात्म में, दर्शन में तो मूर्ख है, अज्ञानी है। जैसे धनानंद को अज्ञानी बोल रहे हैं चाणक्य, तो ऐसा तो नहीं है कि धनानंद को कुछ नहीं आता। रावण को अज्ञानी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हुँ। कि रावण के पास में नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, ज्ञान नहीं है।
हाँ। बोध नहीं है। तो गुरुकुल जो है वो ज्ञान पर फोकस करता है और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नॉलेज पे फोकस करता है। उस नॉलेज का उपयोग आप अच्छे के लिए करो, बुरे के लिए करो, वो चीज़ उसमें है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ विज्ञान की या फिर ज्ञान की परिभाषा में ही इटसेल्फ ये चीज़ डिराइव्ड है कि नॉलेज भी हो, साथ में वो सही चीज़ के लिए उसका उपयोग हो। हम्म। तो वो विनाश नहीं करेगा, वो विकास ही करेगा। और यदि वो विनाश कर रहा है मतलब वो विज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञान है। विज्ञान का अर्थ ही है जो शांति की ओर ले जाए। हम्म। तो ये जो क्या डेफिनेशन का या जो एथिक्स सिस्टम है ये गड़बड़ है, वो सही होगा वैदिक पद्धति में। तो जो ये गुरुकुल सिस्टम था, इसके अंदर क्या सेक्स एजुकेशन दी जाती थी पहले? जैसे हमारे में कहा जाता है ना अभी सेक्स एजुकेशन नहीं है हमारे, लेकिन क्या उस वक़्त में था? मतलब बताया जाता था लोगों को? क्योंकि यार इसके बारे में तो बताना होगा ना कि क्या होता है, बॉडी ये क्या उससे होती है? ये थोड़ा सा डाइवर्स आंसर होगा इसका। जितना हम आसानी से इस शब्द को ले रहे हैं सेक्स एजुकेशन को, वैसे ये नहीं है। अच्छा, पहले मैं अगर आपसे ही पूछूं कि उस एजुकेशन से आपका क्या अर्थ है, सेक्स एजुकेशन से? सेक्स क्योंकि एजुकेशन से उसके मेरा नाम पर बहुत मतलब सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, हाँ। जैसे कि ये देखो अपनी बॉडी के बारे में जानना, जैसे हम प्यूबर्टी हिट हम्म। करते हैं, तो प्यूबर्टी हिट करने पे मोस्टली आज की बात करूँ तो बच्चा समझ जानता है बॉडी को कि हाँ यार ये मास्टरबेशन जैसी कोई चीज़ को एक्सप्लोर करता है। मैं हालाँकि मैं मानता हूँ कि उस समय ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, पर तब भी वो बताते होंगे उनको। मास्टरबेशन हो गया, एक अभी क्या होता है ये भी बोला जाता है कि बैड टच, गुड टच, सेक्स एजुकेशन के अंदर ये भी आ जाता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को भी बताया जाता है बेटा व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच, ताकि आप आपको पता है ये ज़माना कैसा है। मैं हाँ, समझ हाँ। गया। हाँ, आपका और कहना एक क्या एक है। जो सेक्स एजुकेशन एक से आपका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ये प्रमोट किया जाए, है ना? अ, आप हुँ, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है या जो उसका नॉलेज है वो देना आप सेक्स एजुकेशन में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, एम आई राइट? हुँ, 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 हाँ, क्योंकि उसके नाम पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी चलते हैं आजकल, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स चलती है जो पॉर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करती है और वो उसका नाम दे देते हैं सेक्स एजुकेशन, मतलब एक बदमाशी के चलते। पर हाँ, आप सही कह रहे हैं, एक्चुअल में वो डेफिनेशन नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो, उस पर आता हूँ। तो अगर गुरुकुलीय सिस्टम में आओगे तो हाँ, ये बात तो सही कही आपने कि वहाँ ब्रह्मचर्य को फॉलो करने को कहा जाता है। पर जो ब्रह्मचर्य है वो भी एक्चुअल में उसी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज है उसमें भी। उसे संयमित कैसे करना है, बस वो है, वो चीज़ एक्स्ट्रा है। लेकिन संयमित करना किसको है ब्रह्मचर्य में? किसे संयमित करना है? खुद की जो एनर्जी है, जो हमारी जो खुद यौवन की एनर्जी कहते हैं, एनर्जीज को। युवन युवन हाँ, एनर्जी, यूथ जो की जो एनर्जी जो होती है। जो हाँ, जो यूथ की एनर्जी है, और मेजरली तो उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स को ही संयम में लाने की बात है ना। उसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी और चीज़ को संयम में लाने की बात है। तो वहाँ पर भी हुँ, विदाउट वो पर्टिकुलर एक सेक्स एजुकेशन जो है, उसके बिना तो ब्रह्मचर्य को फॉलो कोई कर नहीं सकता है। उसे पता होगा कि उसे अपने शरीर के किन आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, तो उसे बेसिक चीज़ें तो बताई जाएंगी। दूसरी चीज़ें, अगर आप इन डिटेल में अपनी शरीर की बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो भाई सुश्रुत संहिता क्या है, चरक संहिता क्या है, और भी जितने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जितने शरीर विज्ञान के ग्रंथ हैं, वो सब क्या हैं? उन सब में ये नॉलेज दी जाती थी। जो भी आयुर्वेदिक स्ट्रीम को चूज़ करेंगे या फिर जो नहीं भी करेंगे, उन्हें जितना बेसिक पढ़ाया जा रहा है, तो शरीर के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन जो काम शास्त्र है उसका मैंने नाम क्यों नहीं लिया? जो काम शास्त्र है वो ब्रह्मचारियों के लिए नहीं था। ब्रह्मचर्य कामशास्त्र, कामसूत्र, कामसूत्र की काम बात कर रहे हैं ना आप? काम शास्त्र एक स्ट्रीम है, एक सब्जेक्ट है, उसके अलग अलग अच्छा, ग्रंथ हो सकते हैं। काम सूत्र ओके, ओके। पर्टिकुलर एक ग्रंथ है, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म शास्त्र, काम शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष के जो ब्रह्म विद्या के जो आध्यात्म के शास्त्र हैं वो। तो ऐसे ही जो काम शास्त्र का डोमेन है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं पढ़ाया जाता था। पढ़ाया जाता था, सनातन धर्म में काम शास्त्र की एजुकेशन है, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर एज ग्रुप के लोगों को वो एजुकेशन दी जाए। वो हुँ, एजुकेशन गृहस्थ लोगों के लिए थी। गृहस्थ लोगों को काम का भोग करना है तो कैसे करना है, किस प्रकार करना ठीक है, कैसे करना ठीक नहीं है, उसके क्या नियम हैं, क्या विधियां हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं जो गृहस्थ लोगों के काम आती है, तो केवल गृहस्थ लोग ही काम शास्त्र को पढ़ते थे। सन्यासी नहीं पढ़ता था, वानप्रस्थी नहीं पढ़ता था, ब्रह्मचारी नहीं पढ़ता था। ब्रह्मचारी के वो काम ही नहीं आती थी। अब आप कहेंगे ब्रह्मचारी के काम नहीं आती थी तो वो अपने आवेगों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करेगा? तो ये सब जो जितने भी ये टंटे हैं, ये आज के टाइम पे ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास मेंटोर नहीं है। लेकिन गुरुकुल में आपके पास एक गुरु होता था जिसने लगभग सारा जीवन जी लिया है। वो इटसेल्फ एक एजुकेशनल हब है, वो खुद एक ग्रंथ हुँ, है। वो खुद आपको बताएगा जो आपके मन में डाउट आ रहा है या जो भी बातें हैं वो आप गुरु से पूछ सकते हो। गुरु आपके लिए सर्वस्व है।
तो और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो भी पुरुषों के या फिर स्त्रियों के गुरुकुल होते थे वो भी अलग अलग होते थे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो आवेग बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। उस लिमिटेड टाइम में जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है वो को एजुकेशन में नहीं है। उसके बावजूद यदि मन को कुछ आवेग परेशान करते हैं या नहीं करते हैं तो गुरु वेद पढ़ाने के अलावा या फिर ग्रंथों को पढ़ाने के अलावा आपको यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब अष्टांगिक मार्ग पढ़ाता है तो यम और नियम में ही इतने नियम आ जाते हैं कि उस पर्टिकुलर अवधि तक आप में इतना संयम आ जाएगा कि जब आप गुरुकुल से बाहर निकलेंगे तो आज के टाइम पे जो आपको दिखता है कि कुछ तरह की चीज़ें देख करके जो लस्ट पैदा होती है लोगों में या हम भी अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वो उन्हें फील नहीं होती थी उस प्रकार से, क्योंकि उनमें इतना सेल्फ नियंत्रण होता था, कंसंट्रेशन होता था। उसमें भी अलग अलग स्तर होते थे। पतंजलि तो कहते हैं कि एक योगी, जो कि योगी तो सारे नहीं होते थे पर जो भी उत्तम ब्रह्मचारी होते थे, तो एक योगी के लिए तो शरीर की दृष्टि से एक नग्न स्त्री भी मिट्टी के ढेर के समान ही है। आत्मा की दृष्टि से तो चेतना है, बहुत ऊंची बात है, पर शरीर की दृष्टि से एक मिट्टी के ढेर के समान ही है। तो इतना नियंत्रण और इतना संयम भी सिखाया जाता था। अगर मैं ये बोलूं कि आज के एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने चाहिए, मान लो मैं आपको मिनिस्टर ही बना दूं, एजुकेशन मिनिस्टर, तो आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यदि मुझे सच में मिनिस्टर बना दिया जाता है और फिर मैं क्या करूंगा, तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ जो भी बताऊंगा ना वो उस टाइप का होगा जैसे बचपन में आता था कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करोगे, तो हम एक बचकाना सा बस ऐसे लिख देते थे। तो वो तो करने की ही चीज़ है, उसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जैसे नहीं नहीं, उससे उसका क्वेश्चन का मतलब ये नहीं था कि मुझे ये जानना है कि आप क्या करोगे, उससे मेरे को ये पता चल जाता कि क्या क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं और वो आप सॉल्व कैसे करोगे। मेरा क्वेश्चन पूछने का हाँ वो हाँ, मतलब वही वो मुझे बहुत डिटेल्ड आंसर लगता है, उसे 2 मिनट में नहीं कहा जा सकता। पर कोशिश यही करेंगे कि एक तो कम से रट्टाफिकेशन को कम से कम करें। अच्छा, मैं ये और बता दूं, जो कंठस्थ करने की विद्या थी हमारे यहाँ, वो रट्टाफिकेशन नहीं था। इस पर कभी डिटेल में बात कर सकते हैं। रट्टाफिकेशन का मतलब होता है जिसे आप बैठ के 4 पन्नों पर माथा मार रहे हो कि मैं से रट लूँ। उनके तो विद्या सीधी कंठ में आती थी, गुरु से सुना, सुनते ही सीधी बात कंठ में उतर गई। ऐसी विद्या थी, ऐसी विधा थी, सस्वर पाठ की ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी टेक्निक थी। तो उनके ऊपर वो बोझ नहीं था, उनके लिए तो वो कंफर्ट जोन था। तो उस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो और रट्टाफिकेशन हटे। उसके अलावा जैसे आपने कहा वैदिक पद्धति और आधुनिक पद्धति में से, डेफिनेटली जब मैंने वैदिक पद्धति को अच्छा बताया है तो उससे रिलेटेड चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो विराम दें अपनी बात को आज, और दोबारा कभी मिलेंगे तब आप अपनी शक्ल दिखाना, क्योंकि मुझे पता है कमेंट में लोग बोलेंगे कि भाई तुमने अलाउ नहीं किया विज्ञान दर्शन भाई को, है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना? एक मैं मैटर को और यहाँ टच करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो, बिल्कुल। कि वेदों में साइंस है या नहीं, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, उसे काफ़ी ये आप बातचीत होती है। इसके बारे मेरे पर बात हुई है काफी, हाँ, अधीरा ने पूछा था मेरे से ये। यार पता है, जितना मैं पढ़ा तो नहीं बोलूंगा, मैं जितने लोगों को सुना है, अब मैं किन किन लोगों को सुना है, प्लीज उनके बारे में आप पर्सनली अभी कुछ मत बोला, क्योंकि आप बोलोगे हाँ, आप नहीं उनको नहीं नहीं नहीं। जानते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने आचार्य प्रशांत, ठीक है, आचार्य प्रशांत जी को सुना। उन्होंने उनसे भी पूछा था किसी ने, और बहुत डिटेल में पूछा था, तो उन्होंने भी मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनसे कब पूछा आपने? सेकंड, मैंने नहीं पूछा, मतलब वो किसी वीडियो में बता रहे हो यार, वो कोई अच्छा वीडियो अच्छा, डालते हैं ठीक ना है, हाँ उनकी वीडियो, उनका चैनल है हाँ खुद हाँ का हाँ, यार, समझ आपको गया पता है। समझ गया समझ गया। हाँ, तो किसी ने पूछा था, तो मैं उस सर्च कर रहा था कि आचार्य प्रशांत जी का क्या कहना है इसके बारे में। तो वो ये कह रहे थे कि वेदों में तो नहीं है भाई, और उपनिषदों में तो आपको पता ही है, ब्रह्म के बारे में है, मोक्ष हो गया, ये सब काफी फिलॉसफी है उसमें, लेकिन साइंस नहीं है। उसके बाद एचसी वर्मा ललन टॉप पे आए थे। एचसी वर्मा को आप जानते होंगे, जिनकी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक तो आपको बिल्कुल। पता ही है। तो उनको एक अच्छा अथॉरिटी मान के उन्होंने ही बोला कि नहीं, वेद में तो विज्ञान नहीं मिलेगा। और उसके बाद भार्गव भाई हो गए। भार्गव भाई से मैंने अपने पॉडकास्ट में पूछा, तो भार्गव भाई ने बोल दिया कि नहीं रवि, उसमें ये नहीं है जो तू कह रहा है, विज्ञान नहीं है उसमें। और उसके बाद 2-3 और ऐसे लोग हैं जो लेक्चर वगैरह देते हैं, जो मतलब स्कॉलर्स वगैरह हैं, उनकी लेक्चर्स में मैंने सुना कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भी डिनाई कर रहे थे। तो मैंने एक अपना ओपिनियन बना लिया कि यार शायद सच्ची में नहीं है ऐसा कुछ भी। आप बताइए, आप आपका भी जानना ठीक है, चाहूंगा ना पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस तरह से देखते हैं, विज्ञान का मतलब भी आपके लिए क्या है, और फिर वो आप उसको कैसे देख रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे अपने मोबाइल से जुड़ूंगा और एक मेरे सामने ही है अभी वेद और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का 2-3 वैदिक ग्रंथ हैं।
तो क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा और अगर वो बात कितनी ही सही हो तो उससे मज़ा नहीं आएगा। यदि मेरे सामने ही है वेद तो मैं सीधा मैं वही दिखा दूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और एक क्लैरिफिकेशन तो ये कि मेरी भी इस बारे में भार्गव भाई से बात हुई थी, वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव अपना रखते हैं, मैं तो जो एज इट इज़ जो वेद की जो गुरुकुलीय परंपरा है उसके अनुसार रख रहा हूँ, पर वो भी कम्प्लीटली ये बात नहीं मानते हैं। मेरी जो बात हुई थी उसमें तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। हालांकि वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं उसके बेस पे मेरा ग्राउंड नहीं है, मेरा ग्राउंड डायरेक्ट वेदों पे है, पर फिर भी मेरी बात हुई थी इस विषय में तो उन्होंने ये बात क्लियर कही थी और ये बात मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि वेद का वेदांग है ज्योतिष। 6 वेदांग है, शिक्षा कल्प छंद व्याकरण ज्योतिष निरुक्त। तो जो वेदांग है उसमें ज्योतिष जो है वो तो इटसेल्फ है ही प्योर एस्ट्रोनॉमी, हाँ उसमें तो हाँ कुछ है ही हाँ नहीं। तो बिल्कुल यदि वेद का वेदांग है ज्योतिष हाँ। तो वेदों में साइंस तो यहीं पे आ गई, तो आप बिल्कुल प्लैनेट्स के बारे में आ आप गया, ऐसे कनेक्ट कर एस्ट्रोफिजिक्स आ सकते हो। गई। हाँ, मैं यहाँ एग्री करता हूँ आपसे, मैं यहाँ एग्री करता हूँ हाँ आपसे। और ये सूर्य तो सिद्धांतिका हो गए, आर्यभट्टीय हो गए, जो भी जा रहे हैं सब में साइंस मान रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी सब में है। बट हाँ जो हाँ प्योर वेद की बात करूं, अगर मैं प्योर ऋग्वेद उठा लूं तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ इसमें वेदांग साइंस वही है। तो है। जो ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद जो 4 वेद हैं हाँ उन हाँ 4 वेदों के ही वेदांग हैं। जैसे ऋग्वेद का वेदांग ज्योतिष का ग्रंथ है आर्च ज्योतिष, यजुर्वेद का है याजुष ज्योतिष। याजुष ज्योतिष का एक श्लोक है यथा शिखा मयूराणाम ऐसे करके कुछ है कि जैसे मोर के ऊपर उसका पंख शिरमोर होता है, जैसे नाग में उसकी मणि होती है, वैसे ही वेद वेदांगों में गणित उसका शिखर है। ये यजुर्वेद के याजुष ज्योतिष प्रकरण का श्लोक है। तो उसमें गणित तो साइंस से बाहर की चीज नहीं है। तो ये 4 वेदों का ही हिस्सा है और वेद के सारे मंत्र भरे पड़े हैं वेदांग से। वेदांग का अर्थ क्या है, उसके कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। वेदों में ही शिक्षा की भी बात है, छंद की भी बात है, कल्प की भी बात है, ज्योतिष की भी बात है, निरुक्त की भी बात है, व्याकरण की भी बात है। तो यदि कोई ये कह रहा है कि वेदों में विज्ञान नहीं है तो वो ये कह रहा है कि वेदों में ज्योतिष नहीं है, वेदों में गणित नहीं है, वेदों में छंद शास्त्र नहीं है, वेदों में स्वर विज्ञान नहीं है, वेदों में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है फिर इससे रिलेटेड। तो वेद तो आधा खाली हो जाएगा। यदि आपने ज्योतिष यानी वेद की आंख को ही निकाल लिया तो वेद तो आधा खाली हो जाएगा। अब दूसरी बात एच.सी. वर्मा की, तो एच.सी. वर्मा की किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अगेन एच.सी. वर्मा से वेद डिसाइड नहीं होंगे, बट फिर भी एच.सी. वर्मा वेदों में साइंस मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब बहुत अच्छा मिथ भ्रष्ट होगा यहाँ पे लोगों का। ये किताब है एच.सी. वर्मा की, सब जानते होंगे, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, सबने पढ़ रखी होगी जो भी जेई मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इस कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का ही एक पेज दिखाता हूँ मैंने अभी फटाफट से निकाल लिया। उसमें वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए ऋग्वेद को कोट करते हैं। एक सेकंड Perhaps the great Indian talents in the Vedic age had the knowledge of the speed of light। क्या ऋग्वेद 50:4 योजना नाम सहस्रा द्वे द्वे शते शते द्वे च योजना ऐसे करके उन्होंने साइंस की कमेंट्री के साथ में दिया है। इन दिस वर्स द ऑथर पेज रेस्पेक्ट टू द वन, द रेफरेंस इज टू द सनलाइट हु मूव्स 2202 योजनाज इन हाफ निमिष। Yojan is a quite common unit in India. It means 4 course, each course measuring 8,000 British yards and each yard measuring 0.9144 m. The definition of the time unit Nimish can be found in श्रीमद् भगवद गीता also where it mentioned। ऐसे करके इन्होंने पूरी कैलकुलेशन दी है और कैलकुलेशन देने के बाद में नीचे क्या लिखा है, पूरी कैलकुलेशन मैं नहीं पढ़ूंगा। When you convert 2202 योजनास per half निमिष into SI units, it turns out to be 3.0 multiply 10 raised to power the 8 MSF to 2 significant digits, a value quite accurate as we know it today। मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट है ऋग्वेद में। और ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एच.सी. वर्मा ही कह रहे हैं। और ये एच.सी. वर्मा का कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू के बेस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलता हूँ। इंटरव्यू पॉडकास्ट में क्या बात कही जाती है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कट कर लिया जाता है कि वो कहे कुछ और रहे हैं, भाव कुछ और है। ये उनकी बुक है और कोई इधर उधर रेडी पे बिकने वाली उनकी बुक नहीं है। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है, ये कोई भी चेक कर सकता है। पर इतने बड़े आपने भ्रम में ये श्लोक है, ये जो की श्लोक कम्युनिटी जी रही है। नहीं मोहित भाई, ये जो श्लोक है, जो ये ऋग्वेद का जो वर्ष है, ये मन इसका रियल मीनिंग यही है जो ये बता रहे हैं या फिर कुछ और है, इसका भी मिस इंटरप्रेट किया गया है? अगर मिस इंटरप्रेट भी किया है तो ये भूल फिर एच.सी. वर्मा से हुई है। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना मोहित भाई, क्योंकि अगर ये देखो बताता हूँ ये जो है ये एक्चुअल में ऋग्वेद में श्लोक नहीं मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में मंत्र हैं, उन मंत्रों के भाष्य किए जाते हैं
हमें आज ऋग्वेद ठीक के अलग अलग भाष्य मिलते हैं, सायण का भाष्य मिलता है, उवट का भाष्य मिलता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य मिलता है, महीधर का भाष्य मिलता है। दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा आपने, जैसे हम्म स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, कभी न कभी स्वामी दयानंद सरस्वती नाम सुना होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, तो उनका भाष्य हम्म मिलता है। वैसे ही एक एंशियंट कमेंट्री है 10th सेंचुरी की, सायण। ठीक है। के तो सायण जो है, सायण ने उस मंत्र की कमेंट्री में जो लिखा है हम्म वो ये श्लोक है, के पद्य है, गद्य है सॉरी। तो हम्म वहाँ, और वो भी अभी का नहीं है, वो भी 10th सेंचुरी का है। तब तक भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं थी। जो न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, वो स्पीड की, जो लाइट की स्पीड थी वो इन्फानाइट मानते थे, अनंत। उनके अच्छा टाइम तक कंफर्म नहीं था अच्छे से। तो ये तो बहुत पहले की बात है, और वो वेदों के ही अर्थ के रूप में ये लिख रहे हैं। हाँ, अब कोई ये कह सकता है नहीं नहीं देखो एच सी वर्मा ने तो यहाँ पर क्या लिखा है, जीवी राघव राव ने अपनी बुक में ये चीज़ लिखी है, वहाँ से एच सी वर्मा उठा रहे हैं। जहाँ से भी उठा रहे हैं वो ये तो मान रहे हैं ना कि वेदों में साइंस है, ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट बता रहे हैं। और ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो जेई मेंस की तैयारी के लिए उन्होंने बुक लिखी है, मतलब इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स वगैरह के लिए, उसमें ये बात है। ये उनके किसी पॉडकास्ट में नहीं है, ये उनके किसी हम्म निजी सेमिनार में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए और वहाँ पर उनको बोलना पड़ा। ये उनकी किताब है, पॉपुलर किताब है, अभी मैंने उसकी फोटो भी दिखाई थी, उसमें है ये हम्म मेंशन। के तो कौन कहता है लेकिन कि एच सी वर्मा कहते हैं कि वेदों में साइंस नहीं है? उन्होंने कुछ और कहा था। उन्होंने कहा वॉरेन हाइजेनबर्ग और इन्होंने जो कार्य किया वो वेदों में नहीं है। उन्होंने कार्य इंडिपेंडेंटली किया, इंस्पायर जरूर हुए थे वो वेदों से, पर उनका एज इट इज काम वेदों में नहीं है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, मेहनत तो लेकिन उन्होंने मोहित की भाई, है। ये जो मंत्र था ऋग्वेद का, अगर इसका मतलब मान लो ये है भी कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो भी ये कैसे पॉसिबल है स्पीड ऑफ लाइट पता करना उन लोगों के लिए? उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। ये पॉसिबल विचारणीय कैसे है? विषय है। हुँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं ना ये डिनाई भी नहीं करना चाहता, मैं एग्नोस्टिक पोज़ीशन बना के रखना चाहता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ, अगर मान लो बाय चांस ये डिनाई तो होगा ही कोइंसिडेंस नहीं भी ना, है, कैसे डिनाई होगा? कोइंसिडेंस मान लो कोइंसिडेंस ये। इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, और एक हाँ, हाँ, जगह वही कह रहा हूँ। कोइंसिडेंस हो सकता है। चलो। मैं आपको पूरे प्लैनेट्स के जो रेवोल्यूशन है, उनके जो घूर्णन है, उनकी गतियां, उनके डिस्टेंसेस की लिस्ट भेज सकता हूँ, जो सूर्य सिद्धांत की या वेदांग हाँ, वो परंपरा तो ठीक है। में वो जो, आर्यभट्ट ने, मतलब हाँ, आर्यभट्ट ने किया हुआ है ये सब, वो मुझे आर्यभट्ट ने पता है। नहीं, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, इनके ग्रंथ तो अभी के हैं। वो सब जिस परंपरा से बिलोंग करते थे वो सूर्य सिद्धांत है, वो न आर्यभट्ट ने लिखा है न भास्कराचार्य ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ओके। और एक और मज़े की बात बताऊं, क्योंकि लोग तो यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मेरे पास में ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम भी है, आर्यभट्टियम भी है, नागार्जुन के भी ग्रंथ हैं, खूब सारे मध्यकालीन आचार्यों के ग्रंथ हैं। उन सभी की किताब में वो अपने प्रिफेस भूमिका में ये लिखते हैं कि हमारा ये सारा नॉलेज हमने वेदों से लिया है। आर्यभट्ट ने लिखा है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम में लिखा है, भास्कराचार्य ने लिखा है। ऐसा तो कोई ऑथर ही नहीं है जिसने ये कह दिया हो कि ये मेरी खुद की रचना है। हुँ। सब ने ये कहा है कि हम वेदों से उठा रहे हैं ये। सूर्य सिद्धांत में यदि आपको कुछ भी साइंटिफिक मिलता है तो सूर्य सिद्धांत भी कह रहा है कि ये मैं वेदों से उठा रहा हूँ। मनुस्मृति तो साफ कह देती है वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का अखिल मूल वेद है। ऐसा कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण, कोई गणितज्ञ, कोई ज्योतिषी नहीं है जो ये कहता हो कि उसका ये टेक्स्ट वेदों से ओरिजिनेट नहीं होता है। हमारे यहाँ पर तो विद्वान का अर्थ ही ये था, जो वेद जानता था वो विद्वान है, जो वेदों से हुँ। रिसर्च करके चीज ला रहा है। अथॉरिटी उनकी वेद ही थी, वेद परम प्रमाणम। हाँ, वो चीज़ फिर हुँ। आज साइंस में भी मिल रही है या फिर सही बैठ रही है, तो वो दिमाग लगाते रहो क्या हो रहा है। चलिए, मैं यहाँ पे कैमरे हुँ। से जुड़ रहा हूँ और मैं कुछ दिखाता हूँ। हाँ, वेदों को पढ़ने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, चारों वेदों की भूमिका है। इस भूमिका में ये विषय सूची है, इस विषय सूची को मैं दिखाता हूँ कि विषय क्या क्या है वेदों में। तो यहाँ पर एक विज्ञान कांड विषय नाम से एक हुँ। पूरा चैप्टर है। इसके अलावा दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर क्लियर? हाँ, अब ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सृष्टि विद्या विषय, पृथ्व्यादि लोक भ्रमण विषय, आकर्षणानुकर्षण विषय, प्रकाश्य प्रकाश विषय, प्रकाश्य प्रकाशक विषय सॉरी। फिर अगला है गणित विद्या विषय, फिर स्तुति प्रार्थना विषय, ऐसा करके लंबा है ये। उपासना विधान विषय, मुक्ति विषय। ये मुक्ति और उपासना वाले चलिए दो साइंस से अलग हो गए, स्तुति वाला भी अलग हो गया। फिर क्या है, नव विमानादि विद्या विषय, तार विद्या विषय। तार का मतलब है टेलीकॉम और कम्युनिकेशन। ये आप कहोगे, पेज नंबर निकाल के दिखा दूंगा एक एक मंत्र में क्या लिखा हुआ है। वैदिक शास्त्र मूल विषय, पुनर्जन्म विषय, विवाह विषय, नियोग विषय। चलिए ये बाद में जो है ये फिर साइंस वाली चीज़ें नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें हैं, व्याकरण भी है, अलंकार भी है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ मैंने जो इतने ढेर सारे मैंने जो बताए अभी, इसमें तो गणित विद्या विषय आ गया, प्रकाश्य प्रकाशक विषय मतलब कि किसकी लाइट से कौन चमकता है, चांद से सूरज की रोशनी है कि सूरज से चांद की रोशनी है, वो सारी चीज़ें इसमें है। फिर क्या है, आकर्षणानुकर्षण विषय, धारणाकर्षण विषय मतलब जो आकर्षण मतलब फोर्स, मोशन, अट्रैक्शन, ग्रेविटी, ये सब कैसे काम करती है, वो सब चीज़ें। पृथ्वी लोक भ्रमण विषय मतलब कि पृथ्वी आदि जो लोक हैं वो भ्रमण मतलब कि किसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है। और ये तक इसमें लिखा हुआ है, इसी बुक में लिखा हुआ है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य इन सभी लोकों सहित आकाश गंगा के मध्य विचरता है, अंतरिक्ष में विचरता है, और सूर्य भी अपनी कील अपने एक्सिस पर घूमता है, जबकि सूर्य चक्कर लगाता है। ये वाली बात तो नासा के आने के बाद पता चली है, और नासा की स्थापना 1960-70 में हुई होगी। और ये जो मेरे पास में बुक छपी हुई है ना, वो कोई बोल दे बाद में वेदों में इंटरप्रिटेशन घुसा दी, यही ये कौन सी किताब है? ये 1875 में ये किताब लिखी गई है। 1875 मतलब जब नासा को बनाने वाली 10 जनरेशन पहले भी चले जाएं तो नहीं थी, और तब उसमें ये वाली चीज़ें हैं। इस पर तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और ये वाली बुक जो हैंड रिटन जब ये बुक लिखी गई है, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट अजमेर के परोपकारिणी सभा के सरस्वती भवन संग्रहालय में रखी हुई है। मैं खुद देख करके आया हूँ, अगली बार वहाँ से लाइव स्ट्रीम करके दिखा दूंगा। हैंड रिटन 1875 की मैन्युस्क्रिप्ट, थोड़ा सा दिखाना, अगर स्क्रॉल करके तो मैं दिखा सकता हूँ। देखिए ये सृष्टि विद्या विषय है, यहाँ पर इसमें सृष्टि विद्या है। ऐसे ही आप गणित विद्या निकालेंगे तो उसमें गणित आ जाएगी। ये प्रकाश्य विषय, ये सारे मंत्र हैं, मंत्रों के अर्थ हैं। ये देखिए गणित विद्या विषय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें ये यजुर्वेदीय गणित है। इसमें मंत्र पढ़ लीजिए, अर्थ पढ़िए ही मत। मंत्र क्या है, एकाच में, त्रिशश्च में, पंचच में, पंचच में, सप्तच में, सप्तच में, नवच में, ये वेद मंत्र है। इसमें अंक ही ये आ रहे हैं, एका, तिस्र, सप्त, नव, त्रयोदश, पंचदश। ये सारी बातें ही इसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स की है, एस्ट्रोनॉमी की है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये ट्रांसलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ हुई होगी। ये देखिए ऊपर सारे इसमें कोड्स भी लिखे हुए हैं इसके, जो उदात अनुदात होते हैं, सामवेद के हैं। मैंने सब निशान कर रखे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं अच्छे से। अंक गणित, ये अंक गणित के वेद मंत्र हैं। ये बीज गणित के हैं, ये रेखा गणित के हैं। अंक गणित मतलब अर्थमेटिक, बीज गणित मतलब अलजेब्रा, रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री। और फिर इन्हीं वेद मंत्रों का एक्सपेंशन आचार्य ब्रह्मगुप्त ने, आचार्य आर्यभट्ट ने, इन सब ने किया है। और मेरे पास और भी जितने ग्रंथों के मैंने नाम लिए हैं, वो सारे ग्रंथ मैं अभी उठा नहीं यहाँ से, इसलिए मेरे टेबल पे ही पड़ा था ये ग्रंथ। मैं ला के दिखा सकता हूँ कैमरा ऑन करके। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम है पूरी, 10-15 लोग हैं हम। जो भी विषय है हमारा, जिस जिस विषय के अलग अलग जो भी लोग जिस पे दिन रात मेहनत करते हैं, कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में से या पूरे विश्व में से बैठा बैठा यदि चैलेंज करता है कि ऐसा नहीं है, वेदों में ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम उससे ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकली, वो जहाँ बुलाए वहाँ, बस सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहाँ आकर के शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, डिबेट करने के लिए तैयार हैं, चाहे क्लासिकल वे में, मॉडर्न वे में, जैसे भी जो भी बात करना चाहता है। जो चीज़ लिखी हुई है हम सारे एविडेंस ले आएंगे। वो कहेगा कि हमको तो प्रिंटेड किताब मत लेके आना, मैन्युस्क्रिप्ट लेके आना, तो मैन्युस्क्रिप्ट लाएंगे। ब्राह्मी लिपि में होगी तो ब्राह्मी लिपि पढ़ने वाला अनुवादक भी ले आएंगे साथ में, वो भी हमारी टीम में है। अब इतना भी होने के बाद में अगर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, ये उस श्रोता का ही दुर्भाग्य है। बहुत सारी बातें ना ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस से बाहर चली जाती है यार। जैसे अभी जैसे ये जानना कि अगर ये चीज़ हमें अब पता चली, जब हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे डिवाइसेस, इतने सारे तरीके चीज़ें, मैंने बोला ना कि किसी चीज़ को पता करना है, किसी को बनाने के लिए भी 50 चीज़ों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ को बनता है। इस पेन को बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ी होगी। तो हमें लगा कि यार हमारा कॉमन सेंस ये कहता है, अगर उनको ये पता करना है कि सूरज बीच में है और धरती चक्कर लगा रही है, तो इसके लिए क्या-क्या उनको होना चाहिए इनके पास? उनको कैसे पता होगा कि 9 ग्रह हैं? उनको कैसे पता चलेगा कि यार मिल्की वे गैलेक्सी भी कोई चीज़ है? तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे दिमाग में पहले आता है कि उनके पास वो चीज़ें, नॉलेज होंगी, और हमारा कॉमन सेंस डिनाई करता है इस चीज़ को, सीधी-सी बात है। और चक्कर यही है, अब मिल्की वे तो छोड़ दीजिए, मिल्की वे गैलेक्सी की जो नेबर गैलेक्सी है ना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उस एंड्रोमेडा गैलेक्सी को तक ज्योतिषीय परंपरा में देव यानी आकाशगंगा कह के एक नाम दिया है। जो गैलेक्सी मतलब आंखों से दिखती भी नहीं है, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होती है। जहाँ ग्रीक्स लड़ रहे होंगे कि अर्थ फ्लैट है कि नहीं है, हमारे यहाँ पे चर्चाएं होती थी देव यानी आकाशगंगा के अंदर के प्लैनेट्स के बारे में होती होंगी शायद। तो ये तो चीज़ें हैरान करेंगी कि कोई अच्छे से पढ़ेगा तो।
मोहित भाई ये बोला जाता है हाँ और कि मे बी ऐसा हो रहा है कि मॉडर्न साइंस कुछ निकाल के लाता है और हम उसको जबरदस्ती हमारे वेद से उसको जबरदस्ती जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं कि देखो ये वही बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, हाँ, आपको लगता है? मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ ऐसा। मैंने धर्मा लाइव पे जो पॉडकास्ट दिया था उसमें मैंने साफ कहा था, मुझे मल्टीवर्स के बारे में कहा, मैंने कहा मल्टीवर्स वेदों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टाइम ट्रेवल वेदों में नहीं है, उल्टा टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल भी नहीं है मेरे हिसाब से। यदि कोई जोड़ भी रहा है या कोई इंटरप्रिटेशन है भी तो आप स्टडी करिए, आपको सही लगता है तो स्वीकारिए, नहीं लगता है तो मत स्वीकारिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि वेदों में वो नहीं है जो साइंस निकाल रही है आज। वेदों में वो हो सकता है जो आज साइंस निकाल ही नहीं रही है, हो सकता है वो गलत हो सही हो वो आप मानो, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो वेदों में है। जैसे वेदों में काल के बारे में वो चीज़ है जो आज बिल्कुल टाइम के बारे में हम अलग जानते हैं और वेदों में काल के बारे में अलग चीज़ है, तो मैं वो बताऊंगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा वेदों में क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज उसको साइंस मान रहा है या नहीं मान रहा है। हो सकता है 10 साल बाद में मान ले या ना माने, कभी ना माने, वो सही नहीं हो, मैं समझ अलग गया। बात है। जो वेदों में है हम वो बताएंगे। ऐसा ना हो कल को बाद में वो चीज़ सही निकले और आज वाली गलत हो जाए तो हम पछताएं, अरे यार हमने ये क्यों जोड़ दी ज़बरदस्ती। इसलिए लफड़ा ही मिटो, ज़बरदस्ती हुँ, जोड़ना ही क्यों है, ये बताओ वेदों में क्या है, बस। वो वाह! सही है या गलत हुँ, है वो छोड़ दो। ये भूल हुई है कई हुँ, बार, जैसे ये जो मैं 1875 वाली ये जो पुस्तक बता रहा हूँ इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मतलब चक्कर लगाती है और सूर्य पृथ्वी सहित आकाश गंगा के मध्य विचरता है। अब सूर्य चक्कर लगाता है, ये वाली बात तो उस हुँ, समय डिस्प्रूव हुई थी और इसमें वो बताई हुई है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि अनुवाद करते करते वक्त मतलब उसको हटाने की कोशिश की, बोला अरे इसको हटा दो, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अब वही बात बाद में प्रूव हो गई। तो अब अगर वो उसको हुँ, हटा देते तो मतलब उनका तो अच्छा खासा उनका काम बिगड़ जाता ना। पर उन्होंने हटाया नहीं, हुँ, जो भी पुस्तक वाले थे उन्होंने बस उसी के नीचे एक टीका लिख दी कि हाँ शायद स्वामी जी ने वेदों का अर्थ करते वक्त ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लिखा होगा, तो दोनों बातें ओरिजिनली रह गई। तो ये वाली भूल हम अब भी ना करें कि अभी जो साइंस हो रही है उसको मैच करने के लिए वेदों में जो बात है उसको कर दें। वेदों में जो है वो रखिए, वो सही होगी गलत होगी उसकी बिना परवाह किए वेदों में जो है वो बताइए। वेदों में मल्टीवर्स हुँ, नहीं है। आज जो साइंस निकाल रहा है वो वेदों में है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें हो सकती है, अब जो सही है वो तो होगी, पर जो हुँ, नहीं है उसे ज़बरदस्ती नहीं डालना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो मोहित भाई, आज बस अब करें डिस्कशन को एंड? बस बस अब एंड करिए, अब इम्पोर्टेंट हाँ यार, काम भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, लंबा चलिए चल गया बढ़िया थोड़ा। बात हो गई आज, करेंगे बढ़िया नेक्स्ट बात टाइम हुई और भी। और हाँ नेक्स्ट टाइम जी। करेंगे और करते रहेंगे ऐसे काफ़ी। भार्गव भाई को भी कभी लेके आएँगे साथ में और करेंगे बढ़िया पॉडकास्ट वगैरह इन पे बात करेंगे और नेक्स्ट टाइम शक्ल दिखा देना यार, लोगों को फेस रिवील कर देना, नहीं लोग मुझे बिल्कुल बोलेंगे। स्टूडियो बना रहे ठीक है। हैं अभी, हाँ, उसके हाँ, बाद बिल्कुल। करते हैं। ठीक ठीक और ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए यार, अपने इस आपकी हेल्थ खराब थी उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो डिस्कशन हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन थे जो मेरे पर्सनल थे, ये नहीं था कि मैंने रिसर्च करने बैठा था। ये सवाल-जवाब मैं हम्म। देखता था क्योंकि सबरेडिट वगैरह पे जाता था, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी, वहाँ मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ लोग हमारे कल्चर का, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का बहुत अलग मतलब निकाल लेते हैं। बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन उसको बोल किस तरीके से रहे हैं और उसके बाद मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं और फिर मुझे बुरा लगता है कि यार हमारे कल्चर के बारे में ये गलत है या सही है, ये कौन क्लेरिफाई करेगा? इंटरनेट पे भी बहुत मिक्स्ड ओपिनियन होते हैं। तो इसी कारण मैंने ये सवाल आज बहुत सारे जो आपने देखे होंगे, चाहे वो कल्कि अवतार को लेके हो या श्री राधा रानी को लेकर हो, चाहे वो भगवद गीता के वो श्लोक को लेकर हो, तो ये बहुत अच्छा लगा, हमने इसको क्लैरिफ़ाई किया और उम्मीद है कि ऑडियंस जो देखेगी वो उनको लगेगा कि हाँ यार, कुछ अच्छी बातें हुई हैं आज। हालाँकि मैं जानता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग आएँगे जो ये हमने जो साइंस इन ऋग्वेदा या साइंस इन वेदा की बात करी, इसके ऊपर काफ़ी घमासान मचने वाला है क्योंकि जो एथीस्ट लोग हैं, या मैं उनको टैग नहीं देना चाहता, बट वो इस बात को डिनाई करेंगे। वो बोलेंगे कि यार आपने अब पार्टी चेंज कर ली। पहले मैं खुद बोलता था, लिटरली मैं बोलता हूँ और अभी भी मैं एग्नोस्टिक पोज़ीशन बना के रखा है। मैंने ये नहीं बोल रहा कि मैं मानने लग गया हूँ। बट मैं ये बोलूँगा कि सही बात है। पहले ओपिनियन जैसा था, अब थोड़ा-सा चेंज हो रहा है क्योंकि भार्गव भाई वगैरह हो गए, इनसे बात होती रहती है मेरी कॉल पे भी। तो बहुत कुछ क्लैरिफ़ाई होता है, बहुत हम्म। कुछ समझ में आता है कि जैसा मुझे दिखाया गया है, जैसा मेरे कल्चर के बारे में मुझे बताया गया है, वैसा है नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत खूबसूरत है और वो मुझे अच्छा लगता है। मैं प्राउडली बोलता हूँ कि वो अच्छा लगता है मेरे को। तो उस बारे में थोड़ा क्रिटिसिज़्म मिलेगा मेरे को, पर उसके लिए मैं तैयार हूँ। अंत में कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस जो मैंने ये कंट्रोवर्शियल सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें रखी है तो मैं यही कहना चाहूँगा जिनको घमासान करना है वो तरीके से घमासान करें। मैंने जो चीज़ें कैमरा खोल के दिखाई उनके बारे में यदि आपको कुछ अपने ओपिनियंस हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, तो उनके ऊपर वीडियो बनाएं, प्रॉपर एविडेंस के साथ में उसका काउंटर करें। यदि ये हुँ। आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो अपने आप ही पता चल जा रहा है कि किसके पास एविडेंस है और किसके पास केवल घमासान करने के लिए पटाखे हैं, छुर्रे जैसे छोड़ रहे हैं बस। हुँ, हुँ। तो चलिए मोहित भाई,
अब गुड नाइट बोलते हैं, शुभ रात्रि। अब आप जाइए, अपना ध्यान बिल्कुल। रखिए, खाइए-पीजिए और दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। जब आपका मन होगा तब बता देना, तब बात कर लेंगे और इस बिल्कुल, बार बिल्कुल स्टूडियो वीडियो बना लीजिए आप आराम से, बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर दैट और उसके बाद मिलते हैं जल्दी। बिल्कुल बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को चलिए ठीक शुभ है। रात्रि।